फ्रेंड्स 95% एस्पायरेंट जो हैं 95% ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मोलॉजीज है यहाँ पे फंसते हैं। ठीक है, और यहाँ से दो क्वेश्चन डेफिनेटली यूपीएससी पूछता है। आप प्रीवियस ईयर्स ट्रेंड देखें, एनालिसिस देखें तो 2015 से लेके 2025 तक यूपीएससी ये है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मोलॉजी, चाहे फिर वो मौर्यन पीरियड की हो, चाहे वो गुप्ता पीरियड की हो, चाहे वो चोला एम्पायर की हो, चाहे वो पल्लवास की हो, यहाँ पे क्वेश्चन हर बार पूछता है। और मोस्टली जो एस्पायरेंट है इसको स्किप कर देते हैं या फिर गलत कर देते हैं मोस्टली। ठीक है, तो यही जो चैलेंजिंग पार्ट है इसको हम देखेंगे। मोस्टली हम इसको एक प्रकार से पूरा रट लेंगे सॉर्ट ऑफ। ठीक है, कि अभी इसको फैक्चुअली हमको किस तरह याद रखना है, बहुत फैक्चुअल डेटा है एक तो। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की। हम इस सीरीज में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, स्टार्टिंग विथ मौर्यन। मौर्यन के बाद वैदिक पीरियड के भी हैं, इसके बाद गुप्ता पीरियड है, गुप्ता के बाद आपके पल्लवास हैं, पल्लवास के बाद आपके राष्ट्रकूटा हैं, चालुक्यास हैं। ठीक, उसके बाद आपके चोलास हैं, उसके बाद दिल्ली सल्तनत है, और फिर मुगल्स है, और लास्ट में मराठास भी है। मराठास भी है। तो सबके टर्मिनोलॉजीज हम याद करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो होगी वो पार्ट्स में होगी, राइट। चलिए, तो इसके आप सारे पार्ट्स देखिएगा तो यहाँ से आपको डेफिनेट 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। सो स्टार्टिंग विथ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन टर्मिनोलॉजीज। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखें तो सेंट्रल और प्रोविंस दो पे डिवाइडेड था एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो, उसमें एक चक्रवर्ती मतलब सम्राट, यूनिवर्सल अलग नाम में समझ में आ रहा है तो यूनिवर्सल रूलर, दैट इज एम्परर, चक्रवर्ती। देन मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इजी है, इजी टू रिमेंबर। ठीक है, चक्रवर्ती, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अमात्य, अमात्य मतलब आज के समय का आईएएस। ठीक है, आज के समय का आईएएस इज अमात्य, दैट इज हाई ऑफिशियल सिविल सर्वेंट। याद रखिएगा, अमात्य मीन सिविल सर्वेंट। आप इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है, इसके पीडीएफ नोट्स में जो टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, उसको सिंगल रीड भी कर लेते हैं तो आपके डेफिनेट गलत नहीं होंगे। ये वीडियो को बस आप पूरा देखिए। ठीक है, अमात्य इज सिविल सर्वेंट, आज के समय का आईएएस। देन हम देखें तो महामात्य। अब महामात्य देखो, ये ब्यूरोक्रेट है। अमात्य, महामात्य कौन हो गया? टॉप ब्यूरोक्रेट हो गया, सीनियर अधिकारी, दैट इज टॉप ब्यूरोक्रेट आज के समय। तो ये हम देख रहे हैं। द नेक्स्ट इज पुरोहित। नाम में समझ में आ रहा है, पुरोहित मतलब प्रीस्ट। ठीक है, चीफ प्रीस्ट इज दी पुरोहित। सेनापति, सेनापति सेना से रिलेटेड है, सो कमांडर इन चीफ, इजी टू रिमेंबर। देन युवराज, युवराज ऑब्वियसली क्राउन प्रिंस है ना, युवराज है ये। किंग, किंग के बाद युवराज, प्रिंस। ठीक है, चलिए, सो क्राउन प्रिंस। देन डिपार्टमेंट, की डिपार्टमेंट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो ये दो आपको हमेशा पूछे जाते हैं। कितनी बार नहीं पूछे गए, कम से कम 10 सालों में हम बात कर लें तो 4 बार तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और पीसीएस में तो रिपीटेड पूछे जाते हैं। संहारता और सन्निधाता। ठीक है, ये मोस्टली हम देखें तो संहारता जो है वो रेवेन्यू कलेक्टर है। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्टर इज संहारता। अब याद कैसे रखोगे? र, रार है, संहारता आर, र से रेवेन्यू। ठीक है, कुछ ना कुछ याद तो करना पड़ेगा निमोनिक। तो संहारता में आर आ रहा है, आर से आर, निमोनिक इज संहारता का रेवेन्यू कलेक्टर। और सन्निधाता, अभी देखो ये दोनों रेवेन्यू से रिलेटेड ही, इसलिए कंफ्यूज होते हैं। संहारता रेवेन्यू कलेक्टर, सन्निधाता इज ट्रेजरर, सन्निधाता इज ट्रेजरर। ठीक, सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष इज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, 2021 में पूछा गया है। सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष इज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हेड होता है। सीता मतलब यहां से आ रहा है एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो सीता अध्यक्ष इज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अकार अध्यक्ष, ठीक है, अकार अध्यक्ष इज माइंस हेड। ठीक है, माइन में रिलेटेड अकार देना, माइंस, माइंस हेड इज अकार अध्यक्ष। पान्य अध्यक्ष, पान्य अध्यक्ष, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफिसर। पान्य अध्यक्ष ट्रेड, पान से आप याद रख सकते हैं पान्य, पान्य मीन्स ट्रेड एंड कॉमर्स। सीता मतलब एग्रीकल्चर। ठीक है, ए फॉर एग्रीकल्चर। आकार, आकार देना, माइंस में हम देखते हैं कि माइंस में अलग अलग प्रकार के आकार के थ्रू मिनरल्स निकलते हैं, अलग अलग आकार के। आकार अध्यक्ष,
आकार में माइंस में अलग अलग प्रकार के आकार के हम देखें तो मिनरल्स वहां से निकलते हैं। तो आकार से आप क्या रखोगे, माइंस। ठीक है, सीता से याद रख लो कि सीता जी जो थी वो वन में गई थी राम जी के साथ, तो वहां पे क्या हुआ था, एग्रीकल्चर उन्होंने किया था। ठीक है, तो सीता अध्यक्ष एग्रीकल्चर, आकार इज माइंस, माइंस में अलग अलग प्रकार के आकार के मिनरल्स मिलते हैं, तो आकार अध्यक्ष। शुल्क अध्यक्ष, शुल्क लगाना मतलब शुल्क इज टैक्स, आसान है, शुल्क इज टैक्स ऑफिसर, शुल्क अध्यक्ष टैक्स। नाव अध्यक्ष, नाव मीन्स शिप, ठीक है, सो शिपिंग ऑफिसर, इजी है। लोहा अध्यक्ष, लोहा मीन्स आयरन, तो आयरन डिपार्टमेंट का हेड इज लोहा अध्यक्ष। सूर्य अध्यक्ष, ठीक है, सूर्य अध्यक्ष इस लिकर डिपार्टमेंट हेड। ठीक है, तो सूर्य अध्यक्ष इज लिकर डिपार्टमेंट हेड। ठीक है, सूर्य से आप याद रख सकते हो कि सूर्य आपका एक दोस्त है, सूर्य वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, तो सूर्य आपका दोस्त सूर्य जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, तो सूर्य, सूर्य इज लिकर ऑफिसर, तो उसको उसका डिपार्टमेंट का हेड ही बना दिया। देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो हमने 4 निमोनिक यहाँ से सीखे क्या, एक तो समाहर्ता का, आर से आर रेवेन्यू कलेक्टर, सीता जी वन में गई हैं तो वहां पे एग्रीकल्चर किया, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। पान्य अध्यक्ष, पान्य में हम बात कर लें तो पान लाइक ट्रेड, पान का ट्रेड बहुत होता है हमारे यहाँ, ठीक है, तो पान का ट्रेड बहुत होता है, पान्य मीन्स ट्रेड अध्यक्ष, तो पान का ट्रेड बहुत होता है। देन सूर्य अध्यक्ष, सूर्य आपका जो दोस्त है बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, तो उसको उसका लिकर डिपार्टमेंट का ही हेड बना दिए। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। द नेक्स्ट इज रेवेन्यू एंड इकोनॉमी टर्म्स। ठीक है, रेवेन्यू से रिलेटेड मॉडर्न डिपार्टमेंट में दैट इज भाग, भाग, भाग मीन्स लैंड रेवेन्यू, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, भाग मीन्स जब आप फार्मिंग कर रहे हैं तो उसका शेयर आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, दैट इज भाग। तो लैंड रेवेन्यू का कुछ हिस्सा, और कितने परसेंट का हिस्सा, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, तो अपना भाग देना रेवेन्यू का, दैट इज लैंड रेवेन्यू का हिस्सा देना, दैट इज 1/6। ये भी पूछ लेता है कितना आता है स्टेटमेंट में, तो भाग इज रेवेन्यू का शेयर, लैंड रेवेन्यू का 1/6। बलि, बलि मीन्स रिलीजियस टैक्स ऑफिस ऑफरिंग, है ना, बलि देते हैं, बड़ी बलि चढ़ाई जाती है ना, कभी किंग के द्वारा आप देखोगे बलि चढ़ाई जाती है, तो वो रिलीजियस इन नेचर है। ठीक है, बलि क्यों चढ़ाई जाती है, धर्म के लिए, धर्म को करने के लिए, तो वो रिलीजियस टैक्स हो गया। देन कारा, कारा इज जनरल टैक्स। ठीक है, कर, कारा नहीं, बेसिकली वो इंग्लिश में कार है, कर, उसको पढ़ेंगे हम कर, कर मीन्स टैक्स होता है, तो कर मीन्स टैक्स, जनरल टैक्स, कर इज टैक्स, जनरल टैक्स। हिरण्य, हिरण्य इज कैश पेमेंट टैक्स। ठीक है, हिरण्य से देखोगे आप हैश कैश पेमेंट टैक्स। अब इसका क्या निमोनिक बनाएंगे, हिरण्य, हिरण्य, विष्टि देखते हैं उसको अभी, विष्टि, ये भी आपसे पूछा गया है 2023 में, बहुत देखो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, 2023 में पूछा गया है। विष्टि इज फोर्स्ड लेबर, अब इसलिए बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ी है, इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है विष्टि। ठीक है, अपने विश के अनुरूप जाके काम करवाना, इंसान का काम नहीं है, इंसान का मन नहीं है काम करने का, उसकी विश नहीं है कि मैं काम करूं, बट फिर भी उससे काम करवाना, तो विष्टि इज फोर्स्ड लेबर। ठीक है, चलिए। देन हिरण्य, हिरण्य इज कैश पेमेंट। ठीक है, अब इसको याद रख लेना आप, हिरण्य इज कैश पेमेंट। ठीक है, द नेक्स्ट इज प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल लेवल पे हम बात करें तो जनपद, जनपद इज प्रोविंस। ठीक है, एक महाजनपद आपने देखा था, ठीक है, वो किंगडम थे, जनपद इज प्रोविंस। अब वहां पे ऑफिसर्स रहेंगे, राजू का, राजू का इज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जुडिशियल और रेवेन्यू दोनों के काम देखता है, तो राजू, राजू एक आपका दोस्त है राजू, राजू का काम क्या है भाई, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, सारे काम देखता है जुडिशरी से लेकर रेवेन्यू तक के, राजू का। युक्ता, युक्ता इज सबऑर्डिनेट अधिकारी और क्लर्क। ठीक है, सो राजू के नीचे, राजू ने किसी को नियुक्त कर रखा है अपने नीचे, तो नियुक्त से युक्ता। ठीक है, सो राजू आपका दोस्त क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर है, राजू आपका दोस्त डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर है, उसने अपने नीचे काम करने के लिए लोगों को नियुक्त कर रखा है, तो नियुक्ता जो हो गया उसके नीचे सबऑर्डिनेट ऑफिसर। स्थानिक, स्थानिक इज डिस्ट्रिक्ट हेड, स्थानिक मतलब स्थान, जगह, जगह मतलब कि डिस्ट्रिक्ट, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड, दैट इज स्थानिक।
गोपा पढ़े होगे आपने, गोपा इज विलेज लेवल ऑफिसर, ठीक है, गोपा इज विलेज लेवल ऑफिसर, ठीक है। सो राजू का आपका दोस्त राजू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, उसने नीचे युक्ता रखा हुआ है सबऑर्डिनेट ऑफिसर, इस थाने के इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड। गोपा मीन्स विलेज, तो विलेज ऑफिसर, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखें दोस्त, तो हम देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर जुडिशरी का। अब दंड नीति, दंड देने वाला, दंड नीति इज लॉ एंड पनिशमेंट सिस्टम। दंड देना मतलब लॉ और पनिशमेंट देना, लॉ को बनाए रखना और पनिशमेंट देना। देन धर्मस्थीय सिविल कोड, ठीक है, धर्म के अनुसार धर्मस्थीय सिविल कोड, धर्म को बनाए रखना, तो सिविल कोड का काम है कि धर्म को बनाए रखे, धर्मस्थीय सिविल कोड, ठीक। देन नेक्स्ट इज कंटक अशोक, ठीक, कंटक शोधना इज क्रिमिनल कोड, रिमूवल ऑफ इविल, नाम से समझ में आ रहा है कंटक शोध, ठीक है, तो क्राइम से रिलेटेड है कंटक शोध, और ये था धर्म से रिलेटेड, तो सिविल कोड, ठीक है। सो धर्मस्थीय इज सिविल कोड, द नेक्स्ट इज कंटक शोधना इज क्रिमिनल कोड, देन द नेक्स्ट इज दंड, दंड इज पनिशमेंट और पेनाल्टी। सो धर्मस्थीय सिविल कोड, कंटक शोधना इज क्रिमिनल कोड, कंटक शोधना इज क्रिमिनल कोड। देन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री लेवल की बात करें तो सेनापति, सेनापति इज आर्मी चीफ, आसान है। बाल अध्यक्ष, ठीक है, सो बाल अध्यक्ष इज मिलिट्री ऑफिसर, ठीक है। देन बात कर ले तो बाल समय से ही हम देखें तो देखो, बाल समय से ही, बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा तलवारबाजी में बात कर लें या फिर बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ में न्यू, मतलब कि उसको बहुत सी चीज़ें डिफेंस में अच्छी खासी आती थी। कब से? बाल अवस्था में ही देख लिया गया था कि भाई ये अच्छी सुरक्षा कर सकता है पूरे स्टेट की। कब? बाल अवस्था में। तो बाल अवस्था में देख लिया था, तो बालों का अध्यक्ष, ठीक है, वो बाल अध्यक्ष इज मिलिट्री ऑफिसर, ठीक है। द नेक्स्ट इज अयोध्या अध्यक्ष, अयुद्ध से अयोध्यागर, अयोध्यागर अध्यक्ष। सो अयोध्यागर अध्यक्ष इज वेपन डिपार्टमेंट, ठीक है। अयोध्यागर, अयोध्यागर हम बात कर लें तो अयुद्ध जो है वो वेपन को ही बोलते हैं, ठीक है। सो अयुद्ध इज वेपन डिपार्टमेंट। बाल अध्यक्ष, बाल पद से ही देख लिए थे कि भाई ये मिलिट्री में अच्छा खासा, इसकी अच्छी अच्छी खासी मिलिट्री में तलवारबाजी वगैरह जानता है, तो उसका वो हेड बनेगा, दैट इज मिलिट्री ऑफिसर। अयुद्ध इज वेपन डिपार्टमेंट का अध्यक्ष, सेनापति इज आर्मी चीफ। अशोकन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कुछ इसके स्पेशल टर्म, धम्मा महामत्रास, ठीक है, धम्मा पॉलिसी पढ़ा होगा। सो धम्मा पॉलिसी दैट इज मॉरल गवर्नेंस, तो उस ऑफिसर्स को अलॉट किया, अपॉइंट किया गया था कि अब उस पॉलिसीज को दूर दूर तक फैलाएं, ठीक है। सो दैट इज धम्मा महामत्रास आर ऑफिसर्स फॉर द मॉरल गवर्नेंस, ठीक है, धम्मा पॉलिसी को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते थे। प्रदेशिकास इस प्रोविंशियल ऑफिसर, प्रदेश, ठीक है, कोई भी प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो प्रदेश का काम क्या होगा? प्रदेशिका का, प्रोविंशियल लेवल पे वो ऑफिसर होगा। राजुका, राजुका इज बेसिकली जुडिशियल ऑफिसर एंड जुडिशियल पावर अंडर अशोका, ठीक है, वही देखे थे अभी हमने ऊपर, राजू आपका दोस्त, उसके जुडिशरी और रेवेन्यू दोनों के पावर थे, ठीक है। सो राजू का इज जुडिशियल ऑफिसर अंडर अशोका। धम्मा मॉरल कोड बाय दी अशोका, वो मॉरल कोड को ही इधर से उधर फैलाने के लिए ऑफिसर्स थे, दैट इज धम्मा महामत्रास। धम्मा इज मॉरल कोड बाय दी अशोका। अब इंटेलिजेंस सिस्टम की हम बात करें तो इंटेलिजेंस सिस्टम में गूढ़ा पुरुषा, गूढ़ा पुरुषा बेसिकली सीक्रेट एजेंट्स और द स्पाइस, ठीक है, गुड्डा पुरुषा और द सीक्रेट एजेंट, गुड्डा पुरुषा। अभी एक पुरुष है जो कि गुड्डा पुरुषा है, ठीक है, दैट इज सीक्रेट एजेंट स्पाइस। इसमें दो प्रकार के हैं, संस्था और संचार। संस्था मतलब कि स्टेशनरी स्पाइस, एक जगह रह के स्पाई का काम करते थे। देन संचार, एक जगह से दूसरी जगह जाना, संचार करना, ठीक है, दैट इज मोबाइल स्पाइस। सो गुड्डा पुरुषास, ठीक है, पुरुष से आप यहाँ याद रख सकते हैं पुरुषा, और वो थोड़ा सा गुड्डा, ठीक है, गुंडे टाइप का है, ठीक है। सो गुंडे टाइप का है बट एक्चुअली में वो है कौन? स्पाई है, ठीक है। धुरंधर देखी होगी, ठीक है, आपने कई सी मूवीज देखी होंगी जहाँ पे वो दिखा एक्टिंग ऐसा गुंडा करते हैं बट होते एक्चुअल में स्पाई है। तो
गुंडा पुरुषा, गुड्डा की जगह गुंडा रख लो, गुंडा पुरुष इज सीक्रेट एजेंट एंड स्पाई। अभी दो प्रकार के होंगे, स्थानिक, ठीक है, संस्था, सॉरी, संस्था की हम बात कर लें तो वो स्टेशनरी होंगे, संस्था एक जगह रह के। देन संचार, संस्था और संचार, एक मोबाइल और एक स्टेशनरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की जो है टर्मोलॉजी देखी है। नाउ वैदिक एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म, वैदिक पीरियड की हम बात करें तो वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। वहाँ पे मोस्टली राजन था, राजा, किंग एंड द ट्राइबल चीफ इन द अर्ली वैदिक। हम अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं, लेटर की, तो मोस्टली अर्ली वैदिक में जो था वो डेवलपमेंट कम था, ठीक है, गांव में ही मोस्टली लोग थे, तो जो राजा था वो गांव का छोटा सा राजा था। लेकिन लेटर वैदिक में बड़े बड़े एम्पायर बन गए, तो वहाँ पे बड़े बड़े किंग होने लगे, ठीक है। सो राजन इज बेसिकली किंग, वहाँ का छोटा किंग हो गया, ट्राइबल चीफ होता है मोस्टली, ठीक है, राजन इज किंग। सम्राट, पावरफुल किंग, ठीक है। अब देखो टर्मोलॉजी में ही, पहले वो छोटा राजन था, ट्राइबल एरिया में राजन था, उसके बाद वो सम्राट बन गया बड़ी जगह पे, तो वो लेटर वैदिक के पीरियड में। देन गोपा एंड गोमती, प्रोटेक्टर ऑफ द कैटल एंड पीपल, ठीक है, गोपा एंड गोपाती, प्रोटेक्टर ऑफ कैटल एंड पीपल, ठीक है, गोपा एंड गोपती। जना, ठीक है, जनपद बने, जनपद कब बनते हैं, ठीक है, जनपद हम नीचे देखेंगे, जनपद इज, जना को लेके देखो, जना इज ट्राइब, ठीक है। नाउ जना इज ट्राइब, अब जब ट्राइब लोग सब डिफरेंट ट्राइब्स एक साथ आके मिलकर रहने लगेंगे तो वो जनपद बन जाएगा, बड़ा एरिया हो जाएगा। अभी जना इज बेसिकली अ ट्राइब, याद रखना, जना इज ट्राइब। और वैदिक पीरियड में गोपा, वैसे तो गोपा जो है वो विलेज हेड होता है मोस्टली, गोपा इज विलेज हेड, ठीक है, बट यहाँ पे इसको प्रोटेक्टर ऑफ कैटल और पीपल कहा गया। विलेज हेड का भी काम क्या है, लोगों की प्रोटेक्शन करना, गोपा एक प्रकार से वही है। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में हम बात करें तो जानवरों को, खासकर कैटल्स को ह्यूमन की तरह ही ट्रीट किया गया है, ठीक है, इसलिए उसमें यहाँ पे प्रोटेक्टर ऑफ कैटल एंड पीपल दोनों कहा गया है। अगर विलेज हेड भी आप बोलते हो तो उनका भी काम मोस्टली प्रोटेक्ट करना ही है लोगों को, तो वो प्रोटेक्टर ऑफ पीपल ही है, ठीक। देन जना इज ट्राइब। नाउ विश इज क्लैन अंडर जना, देखो सबसे ऊपर इज जना, उसके बाद विश, उसके बाद ग्राम, और उसके बाद कुल। ये आपसे क्रोनोलॉजिकल मैनर में पूछता है। देखो कुल जो है वो अपनी इंडिविजुअल फैमिली हो गई, कुल जो हो गई वो फैमिली हो गई। ग्राम जो हो गया वो आपका विलेज हो गया, ग्राम इज विलेज, स्मॉलेस्ट यूनिट देखने को मिलती है। सो कुल इज बेसिकली आपके इंडिविजुअल फैमिली, कुल इज इंडिविजुअल फैमिली, उसके ऊपर आपको ग्राम देखने को मिल रहा है, दैट इज इंडिविजुअल विलेज, स्मॉलेस्ट यूनिट है। सो फैमिली, विलेज, कुल, ग्राम। द नेक्स्ट इज विश इज क्लैन और कम्युनिटी अंडर द जना। सो विश इज क्लैन और कम्युनिटी। जना इज ट्राइब, जना इज ट्राइब, ठीक, जना इज ट्राइब, विश कम्युनिटी। तो कुल, कुल से बनेगा अलग, बहुत सारे कुल आ गए, बहुत सारे कुल मिला के क्या बने, ग्राम, गांव बन गया। और गांव से अब गांव, बहुत सारे गांव मिला के एक प्रकार से पूरे कम्युनिटी बन गए, क्लैन बन गया, ठीक है। सो दैट इज विश। अब बहुत सारे क्लैन और कम्युनिटी एक बना के पूरा जन बन गए, जना बन गया, और पूरे एक ट्राइब की फैसिलिटी हो गई, पूरा ट्राइब बन गया, ठीक। देन नेक्स्ट हम बात करें तो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ऋग्वेदिक पीरियड के समय, पुरोहित, obviously chief priest and the advisor, पुरोहित is chief priest and advisor। सेनानी, आर्मी चीफ, सेनानी इज आर्मी चीफ, पुरोहित चीफ प्रीस्ट, सेनानी इज आर्मी, सेना, ठीक है, सेना का अध्यक्ष, आर्मी चीफ, सेना इज आर्मी। ग्रामीणी, ग्रामीणी आराम से, ग्रामीणी इज हेड ऑफ द विलेज, ठीक है। स्पाशा, वैदिक पीरियड में स्पाशा मतलब स्पाई, याद रखना, स्पा से स्पाई। दूता, दूत, दूता यहाँ पढ़ रहे हैं मेरे, बाकी वो दूत है, दूत मतलब किसी का दूत होना, मैसेंजर होना, ठीक है। स्पाशा इज स्पाई। अब यहाँ पे असेंबली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सभा, समिति और विधाता, इसमें आपको
बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ये पिछले 10 सालों में कम से कम 2 से 3 बार पूछ लिया गया है। सभा, समिति, विधाता मैच द कॉलम के रूप में पूछता है। सभा जो है वो बेसिकली काउंसिल ऑफ द एल्डर्स, सभा भारीपन लग रहा है, ठीक है, पूरी सभा बैठी है, ठीक है, एल्डर्स लोगों की है, वो एलाइट बॉडी है। समिति, छोटी समिति बैठी है, समिति में वो जनरल लोग रहेंगे, पीपल्स बॉडी, ठीक है। तो सभा इज साउंडिंग वर्ड है ना, सभा इज मतलब बड़ी सभा, सभा में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, हाउस एल्डर्स लोग बैठे हैं। समिति, छोटी समिति में जनरल लोग बैठे हैं। और विधाता इज अर्ली असेंबली, ठीक है, अर्ली असेंबली, मोस्टली अलग अलग पर्पस के लिए, चाहे वो रिलीजियस हो, मिलिट्री हो या फिर इकोनॉमिक हो। तो ये एक प्रकार से स्पेशल कमिटी है विधाता, किसी किसी अलग अलग पर्पस के लिए। देन रेवेन्यू एंड द इकोनॉमी टर्म, इसमें हम देखें तो बली, बली इज वॉलेंट्री टैक्स और ट्रिब्यूट टू द किंग, ठीक है। भाग इज शेयर ऑफ द प्रोड्यूस, लैंड रेवेन्यू देखा था अभी हमने मौर्यन में ऊपर। बली इज बेसिकली टैक्स, रिलीजियस टैक्स था ऊपर हमने देखा था अभी मौर्यन पीरियड में, बली जो था वो रिलीजियस टैक्स था, तो ये भी एक प्रकार से टैक्स ही है। भाग मतलब लैंड रेवेन्यू, शेयर कितना दे रहे हैं उसमें। दान, दान इज गिफ्ट, दाना डी, इसको दान पढ़ेंगे, दान इज गिफ्ट और ऑफरिंग। गविश्ती, गविश्ती इज सर्च फॉर काउस, ठीक है, सर्च फॉर काउस इज गविश्ती, ठीक है। वार रेड और कंसेप्ट देखने को मिलता है, तो सर्च फॉर काउस, वार रेड और कंसेप्ट, गविश्ती, ठीक। द नेक्स्ट इज मिलिट्री टर्म्स, मिलिट्री टर्म की हम बात करें तो सेनानी, सेनानी इज कमांडर। देन व्रत और गना, वार बैंड्स और ग्रुप्स। गविश्ती, वार ऑफ कैटल, देखो मिलिट्री टर्म है, सेनानी, कमांडर, ये तो आसान होगा। देन व्रत और गना, वार बैंड्स, ग्रुप, ठीक है। गन, गन से वार बैंड्स, गन, गन से वॉर होती है, ठीक है, तो वॉर बैंड। गविश्ती, वार ऑफ द कैपिटल, वार ऑफ द कैटल्स, ठीक है, डिफरेंट कैटल्स के बीच में वॉर होना, दैट इज गाविश्ती, ठीक है, गाविश्ती। गाय, गाय बोलते हैं ना काऊ को गाय, तो गाय के बीच में वॉर होना है गविश्ती, विश्ती मतलब झगड़ा, लेबर, ठीक है, फोर्स्ड, बाय फोर्स, भी देखा था हमने ऊपर, विश्ती क्या था, विश्ती था फोर्स्ड लेबर, हमारी विश के खिलाफ काम करवाना, दैट इज फोर्स्ड लेबर। अब गाविश्ती हो जाएगा, गाविश्ती मतलब कि गाय से, गाय की वॉर, ठीक है, फोर्स बाय फोर्स, तो गाविश्ती इज वॉर फॉर द कैटल्स, ठीक है, गाविश्ती। देन सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या, देखो कुल सबसे नीचे वहां पे क्या था, कुल, कुल से बनेगी फैमिली, फैमिली से बनेगा ग्राम, विलेज, ग्राम से बनेगा विश, क्लैन, ठीक है, कम्युनिटी एक, और फिर बनेगा क्लैन, जब एक साथ हो जाएंगे तो जना, दैट इज ट्राइब। अब पूरी एक ट्राइब बन गई। अब जब वो ट्राइब अगर पूरा एक एक्सपांशन हो जाए वो ट्राइब का, तो क्या बन जाएगा, वो अपनी एक कंट्री, अपना एक राष्ट्र बना लेंगे, एक टेरिटरी बना लेंगी, ठीक है, लेटर वैदिक में। अभी इसके बाद राष्ट्र, अब जब एक्सपांशन हो गया लेटर वैदिक में तो राष्ट्र बने, राष्ट्र इज बेसिकली टेरिटोरियल स्टेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट शिफ्ट देखने को मिलता है, राष्ट्र इज टेरिटोरियल स्टेट। राजसूय, राजसूय क्या है, रॉयल कॉन्स्क्रेशन रिचुअल्स, ठीक है, कॉन्स्क्रेशन सेरेमनी देखते हैं, राजसूय, ठीक है। अश्वमेध और वाजपेयी, ये तीनों एक साथ सेक्रीफाइसेस होती हैं, ठीक है। देन अश्वमेध क्या, घोड़े की सेक्रीफाइसेस होता है, इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल एक्सपांशन रिचुअल, कि घोड़े को छोड़ दिया जाता है और वो जहां जहां तक जाता है वो जमीन जो है वो राजा की हो जाती है, नहीं तो सामने वाला अपोज करेगा तो फिर दोनों में फाइटिंग होगी, जो जीतेगा उसकी वो जगह होगी। तो अश्वमेध इज पॉलिटिकल एक्सपांशन, अपनी जगह का एक्सपांशन करना। अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया जाता है तो पॉलिटिकल एक्सपांशन करने के लिए, दैट इज अश्वमेध। वाजपेय, रिचुअल असर्टिंग सुप्रीमेसी, ठीक है, वाजपेय, वाजपेय मतलब कि अपनी सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए अलग अलग प्रकार के मंत्र जाप करना, वाजपेय, ठीक है। राजसूय, राजसूय बेसिकली अभिषेक होना, ठीक है, राजसूय बेसिकली आपके जो स्थापित होते हैं एज अ किंग, तो वहां पे अभिषेक किया जाता है आपके, राजसूय, रॉयल कॉन्स्क्रेशन रिचुअल, ठीक है, जब आपका पद ग्रहण होता है तो राजसूय, ठीक है। सो याद रख लेना, राजा आपका दोस्त है, उसका क्या हो गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन सेरेमनी, उसको पद दिया जा रहा है, किंग बनाया जा रहा है,
तो राजसूया दैट इज रॉयल कॉन्स्क्रिप्शन, अश्वमेध इज पॉलिटिकल एक्सपांशन, वाजपेयी इज रिचुअल asserting supremacy, वाजपेयी। देन नेक्स्ट इज भागादुगा, भागादुगा इज टैक्स कलेक्टर, ठीक है। भागादुगा, भाग क्या था, लैंड रेवेन्यू का एक पार्ट, लैंड रेवेन्यू का एक पार्ट था क्या, भाग, भागादुगा इज लैंड रेवेन्यू का एक पार्ट था, भागादुगा टैक्स कलेक्टर। उसके बाद सूता, सूता क्या है, रॉयल चैरिएटर और अनाउंसर, रॉयल चैरिएटर और अनाउंसर। संग्रहित्री, संग्रहित्री इज ट्रेजरर। देन अक्षवापा, अक्षवापा इज अकाउंटेंट, अक्षवापा इज अकाउंटेंट, ठीक है। सो भागादुगा इज भाग, भागदुगा, भाग मतलब रेवेन्यू होता है, लेकिन उसका दूगा कलेक्ट करने वाले टैक्स कलेक्टर, भागादुगा इज टैक्स कलेक्टर। सूता, सूता इज रॉयल, सूत, सूता मतलब सूत, ठीक है, सूत मतलब कि रॉयल चैरिएटर, रथ चलाने वाला इज सूत, सो रॉयल चैरिएटर सूत। संग्रहित्री, संग्रहित्री मतलब कि ट्रेजरर, ठीक है। अभी बताओ कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में कौन था ट्रेजरर, ठीक है, सन्निधाता या फिर कौन दूसरी टर्म थी, संहारता, संहारता वाज द रेवेन्यू कलेक्टर, सन्निधाता वाज द ट्रेजरर। यहाँ पे कौन है, संग्रहित्री, संग्रहित्री मतलब अपनी तरफ करना, संग्रहित्री इकट्ठा करना, संग्रह करना, संग्रह, संग्रहिती से याद रखना, संग्रह करना, संग्रह करना मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा कौन करता है, ट्रेजरर, उसके पास पैसे आते हैं, तो संग्रहित्री इज संग्रह करना, इकट्ठा करना। देन अक्षवापा, अक्षवापा इज अकाउंटेंट, ठीक है, अक्षवापा इज अकाउंटेंट। देन ये कुछ टर्मोलॉजीज है जो कि मोस्टली पूछी जाती हैं। अर्ली वैदिक पीरियड की हम बात करें तो ये ट्राइबल और पास्चरल सोसाइटी है। लेटर वैदिक की बात करें तो ये टेरिटोरियल और एग्रीकल्चर इन नेचर ज़्यादा देखने को मिलती है। क्लियर है। नाउ फोकस ऑन असेंबलीज, ठीक है, असेंबलीज लाइक सभा, समिति एंड विधाता, एंड ऑफिशियल्स लाइक भागादुगा, संग्रहिती शिफ्ट फ्रॉम जना टू राष्ट्र। लेटर वैदिक पीरियड में जना ट्राइब से राष्ट्र बन गए थे बड़े बड़े, क्यों, एक्सपांशन हुआ था। देखो कुल फैमिली से गांव बना, गांव से कम्युनिटी क्लैन बना, क्लैन जब एक साथ आ गए तो पूरी ट्राइब बनी, और ट्राइब जब एक साथ आ गए पूरे तो राष्ट्र बना। तो ये आप सीक्वेंस में याद रखेंगे, यही सीक्वेंस आपसे पूछता है, स्टार मार्क करके रख लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। सो जना इज राष्ट्र। तो यहाँ से अब हमारा गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। सो अभी यहाँ तक आपको बिल्कुल याद रखना है, जो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब जी फॉर द गुप्ता एम्पायर, तो गुप्ता एम्पायर में फ्रेंड्स सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें तो महाराजाधिराज, राइट, महाराजाधिराज नाम से पता पड़ रहा है किंग या फिर एम्परर। सो महाराजाधिराज अबाउट किंग और एम्परर, राइट। देन परम भट्टाकर सुप्रीम लॉर्ड, रॉयल टाइटल के लिए, ठीक है। देन मंत्री परिषद, मंत्री परिषद इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक, मंत्री परिषद बैठी हुई है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है। सो अभी देखो ये परम भट्टाकर, अब हम बात कर ले तो सुप्रीम लॉर्ड, परम मतलब कि बहुत सुप्रीम नेचर का, परम बहुत उच्च स्तर का, ठीक है। तो ये सुप्रीम लॉर्ड, रॉयल टाइटल इसको दिया गया, परम भट्टाकर मतलब रॉयल टाइटल, सुप्रीम टैग। अमात्य, अमात्य हमने देखा था कि हायर ऑफिशियल, आज के समय का आईएएस आप इसको बोल सकते हो, अमात्य। कुमार अमात्य, ऑफन प्रिंसेस, कुमार अमात्य मतलब देखो ऑफिसर तो है लेकिन कुमार भी है, युवराज भी है अभी का, ठीक है। सो प्रिंसेस और द हाई रैंकिंग ऑफिशियल, कुमार लगा है मतलब युवराज भी है, प्रिंस भी है, तो वो दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट अधिकारी है वो कुमार अमात्य। संधि विग्रह, संधि विग्रह मीन्स संधि होना, ठीक है। अभी संधि होना हम देख रहे हैं कि संधि मीन्स बेसिकली ट्रीटी, संधि इज बेसिकली द ट्रीटी। सो बेसिकली ट्रीटी, संधि विग्रह मतलब ट्रीटी करवाना, मिनिस्ट्री ऑफ वॉर एंड पीस, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। तो जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हम बोल सकते हैं, जो संधि करवाता है, ट्रीटी करवाता है कंट्रीज की, ठीक है। तो संधि विग्रह इज फॉरेन मिनिस्टर। देन महादंड नायक, दंड देने वाला, सो चीफ जुडिशियल, ठीक है। सो चीफ जुडिशियल ऑफिसर हमको देखने को मिलता है महादंड
नायक। क्लियर है? ठीक है। देन की ऑफिशियल्स एंड डिपार्टमेंट्स हम बात करें इसमें तो महाप्रतिहारा, महाप्रतिहारा इज द चीफ ऑफ रॉयल पैलेस एंड गार्ड। ठीक है, प्रतिहार करना, प्रतिहारा, प्रतिहारा इज बेसिकली किसी चीज को गार्ड करना। ठीक है, तो महा तो मतलब चीफ हो गया, महा से आगे आपका चीफ। अब प्रतिहारा, प्रतिहारा मतलब कि पैलेस को गार्ड करना है, रॉयल पैलेस हो गया, उसको गार्ड्स, रॉयल पैलेस के गार्ड्स, चीफ ऑफ रॉयल पैलेस और द चीफ ऑफ रॉयल गार्ड्स। ठीक है, प्रतिहारा बेसिकली मतलब हम देखते हैं कि जो गार्ड करते हैं। ठीक है, तो जो रॉयल पैलेस में गार्ड करते हैं उनके चीफ को बोलते हैं महाप्रतिहारा। ठीक है, प्रतिहारा, प्रतिहारा से गार्ड्स होता है। ठीक है, देन महासंधि विग्रह, संधि विग्रह फॉरेन मिनिस्टर तो जो संधि करवाता था, ट्रीटी, बट महासंधि विग्रह इज हेड ऑफ दैट फॉरेन अफेयर्स। देन महाबल अधिकारी। ठीक है, महाबल अधिकारी, बल अधिकारी हमने बात की थी, बाल अधिकारी पिछली बार, बाल अधिकारी, बल अधिकारी, बल। ठीक है, बल मतलब फोर्स, अभी फोर्स का अधिकारी, मिलिट्री का अधिकारी, तो बल अधिकारी, बल अधिकारी फोर्स का अधिकारी, और महा लगाए तो मिलिट्री और चीफ हो गया उसका भी। ठीक है, सो बल अधिकारी इज मिलिट्री हेड। देन महाअश्वपति, अश्वपति, महाअश्वपति, सो कैवलरी है, कैवलरी, अश्वपति मतलब कैवलरी, अश्व, अश्व मीन्स घोड़े। ठीक है, अश्व मीन्स घोड़े, सो घोड़ों का हेड। अभी कैवलरी होती है, एक क्या होती है कि आपके जो आर्मी होती है बाय फुट आर्मी होती है ना, जो चल के जाते हैं आपके सोल्जर्स, और कैवलरी आपकी जो होती है जो घोड़ों में भी होती है, तो अश्व अधिकारी। ठीक है, सो महा अश्व अधिकारी इज द हेड ऑफ कैवलरी। ठीक है, जो जो मिलिट्री आपकी घोड़ों पे है, सो महा अश्व अधिकारी इज, महा अश्वपति इज हेड ऑफ कैवलरी। देन महापिलुपति, पिलुपति एलिफेंट को बोला जाता है। ठीक है, सो पिलुपति याद रखने, पिलुपति एलिफेंट को कहा जाता है, तो हेड ऑफ एलिफेंट इज महापिलुपति। देन महासेनापति, सेनापति इज द कमांडर इन चीफ, सीधी सी बात है, महा लगा है मतलब चीफ हो गया, कमांडर इज सेनापति। देन दंड पाशिका, पुलिस ऑफिसर, दंड देने वाला। ठीक है, सो पुलिस ऑफिसर। देन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे, अभी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हम कर रहे थे। क्लियर? ठीक है, अब फ्रेंड्स इसमें हम देखें तो भुक्ति, उपारिका, विषय, इस पे हम देखेंगे कि भुक्ति इज प्रोविंस, भुक्ति इज प्रोविंस। ठीक है, अभी जैसे हमने प्रोविंस की बात की थी कि वहां पे कौन था उसका ऑफिसर, राजूकास थे। ठीक है, राजूकास थे, प्रदेशिकास थे, प्रदेश को वहां पे भुक्ति, यहाँ पे क्या है प्रोविंस मतलब भुक्ति। देखो अभी प्रोविंस जो है वो अलग अलग एम्पायर में अलग अलग बोला जाएगा। जैसे मुगल एम्पायर की बात करेंगे तो वहां पे प्रोविंस, प्रदेश को बोला जाएगा सूबा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोविंस को क्या बोला गया है गुप्ता एम्पायर में, भुक्ति। ठीक है, भुक्ति इज द प्रोविंस। ठीक है, सो भुक्ति, अभी लोगों की भूख जो प्रोविंस लेवल पे लोगों की भूख जो है भुक्ति, लोगों की भूख को स्टेट लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे सेटिस्फाई करने का काम स्टेट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, सो प्रोविंसेस भुक्ति, लोगों की भूख को सेटिस्फाई करने का काम। अब निमोनिक थोड़े बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। देन उपारिकास, प्रोविंशियल गवर्नर्स। ठीक है, सो भुक्ति जगह का नाम हो गया, प्रोविंस को भुक्ति बोलेंगे। अब इसको जो एडमिनिस्टर करेगा, ठीक है, जो उसकी देखरेख करेगा, जो उसको संभालेगा, वो कौन हो गया, उपारिका। ठीक, देन विश्या, विश्या इज डिस्ट्रिक्ट। अभी सबसे ऊपर आ गया आपका भुक्ति, देखो सबसे ऊपर आ गया आपका भुक्ति, भुक्ति के नीचे आ गया आपका विश्या, विष देखा था हमने लास्ट टाइम, विष को ही विश्या कर दिया है, विश्या। और भुक्ति को कंट्रोल कौन करता है, उपारिका। ठीक है, यू भुक्ति से ऊ से उपारिका, प्रोविंशियल गवर्नर है। ठीक, देन उसके बाद विश्य। ठीक, विश्य, विश्य से हम देखें तो विश्वपति, इसके जो हेड होंगे वो कौन होंगे, विश्वपति, विश्वपति। देन अधिकराना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, अधिकराना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपको देखने को मिलेंगे। एंड आयुक्त का इस एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी, आयुक्त।
आयुक्त इज एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी, ठीक है। अधिकारण इज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है। सो ये आप याद रखेंगे, भुक्ति प्रोविंस को भुक्ति भूख को सेटिस्फाई करने के लिए, और यू आ रहा है तो यहीं से उपारिका के इसको कंट्रोल करने वाला इसका ऑफिसर हो गया, और भुक्ति के नीचे आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विषय, विषय को विषयपति, देन उपयुक्त इज एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, और उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अधिकारण, ठीक है, अधिकारण। देन सब डिस्ट्रिक्ट यूनिट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की अब हम बात करेंगे तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे वीठी सब डिस्ट्रिक्ट यूनिट, वीठी को क्या बोलते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट यूनिट, वीठी सब डिस्ट्रिक्ट यूनिट। ग्राम, ग्राम इज विलेज, ठीक है, विलेज आसान है। ग्रामिका, ठीक है, ग्राम को कंट्रोल करने वाला इज ग्रामिका या फिर ग्राम अध्यक्ष, विलेज हेड होगा। कुतुम्बिन, कुतुम्बिन इज लैंड होल्डर्स, कुतुम्बिन इज लैंड होल्डर्स, इंपॉर्टेंट रूरल एलाइट, ठीक है। सो कुतुम्बिन इज लैंड होल्डर्स, क्लियर है। चलिए, सो कुतुम्बिन इज लैंड होल्डर्स, इंपॉर्टेंट रूरल इलाइट। कुटुंब मतलब कि देखो, अभी पूरे कुटुंब को पालना है, याद रख, अब याद किस तरह रखोगे, कुछ तो निमोनिक बनाने पड़ेंगे। सो पूरे कुटुंब का पालन करना है उसको, तो उसके पास कुटुंब का पालन करना है पूरा, तो उसके लिए उसको लैंड की जरूरत है, इसलिए वो लैंड होल्डर है। सो कुटुम्बिन इज लैंड होल्डर। वीठी, वीठी सब डिस्ट्रिक्ट यूनिट। अब रेवेन्यू और इकोनॉमी की बात करें तो हमने देखा था भाग, पहले भी देखा, आसान है, लैंड रेवेन्यू। भोगा, भोग, ठीक है, भोग इज टैक्स इन दी काइंड, सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है। अब भोग देना है, अब भोग किसी न किसी पर्टिकुलर चीज का ही देंगे, और भोग किसी को दिया जाता है, तो टैक्स के रूप में कोई चीज देना, दैट इज टैक्सेस इन काइंड, दैट इज भोग देना। खाना खाने से पहले भोग लगाते हैं, तो हम अपना लैंड से जब एग्रीकल्चर हम करके हम अपने क्रॉप्स को उगाएंगे, तो एक प्रकार से किंग को उसका भोग लगाना, मतलब कुछ हिस्सा देना, तो टैक्स इन दी काइंड इज भोग। कर, कर कर कारा लिखा है वो इंग्लिश में, बाकी वो कर है, कर इज टैक्स और द ट्रिब्यूट, कर इज टैक्स। हिरण्य, ऊपर भी देखा था, हिरण्य इज कैश टैक्स, ठीक है, हिरण्य हम देखते हैं ये कैश टैक्स है। उद्रंगा, उद्रंगा इज एडिशनल टैक्स, याद रखना, उद्रंगा एडिशनल, नाम में आ रहा है उद्रंगा, ऊपर से और लगने वाला उद्रंगा, उद्रंगा मतलब कि ऊपर से कुछ और लगेगा तो एडिशनल टैक्स। उपारिका, उपारिका इज ऊपरी कर, उपारिका है वो बेसिकली इंग्लिश में, बेसिकली इट इज प्रोनाउंस्ड एज ऊपरी कर, ऊपरी कर। ऊपरी कर मतलब एक्स्ट्रा सेस, टैक्स के ऊपर जो अलग से टैक्स लगता है उसको बोलते हैं सेस, ठीक है। सो ऊपरी कर एडिशनल टैक्स, ये उपारी कर नहीं है, अलग अलग इसको तोड़ के पढ़ो, ऊपरी कर। सो ऊपरी मीन्स एडिशनल हो गया, कर मीन्स टैक्स हो गया, तो ऊपरी कर को हम, ऊपरी टैक्स को हम बोलते हैं जो एक्स्ट्रा टैक्स लगता है टैक्स के ऊपर, टैक्स दैट इज सेस, तो इट इज एक्स्ट्रा टैक्स और सेस। विष्टि पहले भी पढ़ा था, अपनी विश के अगेंस्ट काम करवाना, दैट इज फोर्स्ड लेबर, पूछा गया है 2023 में, और पहले भी पूछा गया, 2 से 3 बार पूछा गया है, ठीक। देन जुडिशरी एंड लॉ की बात करें तो दंड आसान है, दंड इज पनिशमेंट। देन महादंड नायक, महादंड नायक इज चीफ जुडिशियल अथॉरिटी, आसान है, चीफ जुडिशियल अथॉरिटी इज महादंड नायक। देन धर्मास्त्र, धर्मास्त्र इज बेसिस ऑफ द लॉ, धर्म के साथ काम होना चाहिए, दैट इज धर्मास्त्र, ठीक है, सो बेसिस ऑफ लॉ। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो महासेनापति, सेनापति इज कमांडर, और महा मीन्स चीफ, सो महासेनापति इज कमांडर इन चीफ। देन बाल अधिकृत, बाल बल से, ठीक है, बल इज बेसिकली मिलिट्री, सो बल जहां भी आएगा बल, बल, ठीक है, पिछली बार हम उसको बाला प्रोनाउंस कर रहे थे, इट इज बल, सो बल से मिलिट्री, ठीक। देन मिलिट्री स्टोर हाउस, ठीक है, अभी हम देखें तो रण अभंदगरी, अभंदगरिका, ठीक है, भंडारिका, ये बेसिकली आपका है भंडागरिका, भंडारिका पढ़ सकते हैं हम उसको, भंडार, एक प्रकार का भंडार। तो रण में जब हम वॉर में जाते हैं, तो वॉर में जब भंडार, वॉर में जाने के लिए क्या लगेगा आपको, मिलिट्री स्टोर लगेगा, वॉर में जाने के लिए वेपन्स का भंडार चाहिए, तो रण भंडारिका वो क्या है,
जो मिलिट्री का स्टोर हाउस, वेपन्स का स्टोर हाउस, ठीक है। सो रणभंडागरिका दैट इज मिलिट्री स्टोर ऑफिसर, ठीक है। जब रण भंडार बोल देंगे तो वो मिलिट्री स्टोर हो जाएगा, और आखिरी में अग्रिका आ गया, भंडागरिका रिका, तो वो ऑफिसर हो गया। सो रण भंडागरिका इज मिलिट्री स्टोर ऑफिसर। मिलिट्री ऑफिसर नहीं है, मिलिट्री स्टोर, जहां पे मिलिट्री का सामान रखा हुआ है उस सामान की रक्षा करने वाला, दैट इज रणभंडागरिका। देन लैंड ग्रांट्स एंड फ्यूडल टर्म्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इससे आपका पिछले 8 से 9 साल में 3 बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग करके भी पूछा जाता है। दैट इज ब्रह्मादिया, लैंड ग्रांट टू दी ब्राह्मण्स, ठीक है। सो ब्रह्मादिया इज बेसिकली लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स। अग्रहार, टैक्स फ्री लैंड टू ब्राह्मण्स। देवधाना, देव फॉर द टेम्पल, देव मीन्स गॉड, और गॉड का है टेम्पल में, तो टेम्पल बनाने के लिए जो लैंड ग्रांट दिया जाता है दैट इज देवदाना, देवदान, देवदान, देव के लिए दान, मतलब टेम्पल के लिए दान। ब्रह्मदेय, ब्रह्मदेय इज ब्राह्मण को दान, ठीक। देन अग्रहार, अग्रहार इज टैक्स फ्री विलेज, ठीक है। अग्रहार ग्राम, बेसिकली ग्राम, जो अग्रहार मीन्स दी GRA से ग्राम है वो, ठीक है। सो अग्रहार, अग्रहार इज टैक्स फ्री विलेज, ठीक है, मतलब टू ब्राह्मीन्स, टैक्स फ्री विलेज टू ब्राह्मीण, मतलब ब्राह्मीन्स को वहां पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। देन सामंत, सामंत इज फ्यूडिटरी लॉर्ड, हमने पढ़े होंगे पहले, सामंत है यहाँ किस जगह के, सामंत है, ठीक है, बड़े अधिकारी हैं, बड़े जो जमींदार हैं, बड़े जमीन, तो वो फ्यूडिटरी लॉर्ड हो गया, सामंत। देन महासामंत, और ज्यादा पावरफुल हो, ठीक है। हम इसमें बात करें तो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन मोस्टली कैसा था, डिसेंट्रलाइज हमको देखने को मिलता है कंपेयर टू मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा डिसेंट्रलाइज था, फ्यूडल टेंडेंसीज थी, जो स्टेट था वो बटा हुआ था फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच में, और डिसेंट्रलाइज तो था ही। मोस्टली यहाँ पे लैंड ग्रांट्स पे फोकस किया जाता था, और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन टर्म्स पे आपको फोकस करना है। प्रीवियसली हम देखें तो सामंत सिस्टम पे और भुक्ति विषय पे क्वेश्चन आए हुए हैं, PYQ देखा हमने। देन पल्लवा एडमिनिस्ट्रेशन, पल्लवा की जब डिफरेंट टर्मोलॉजीज की बात करें तो किंगशिप और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में महाराजाधिराज, आसान है, सुप्रीम किंग। देन धर्म महाराजा, टाइटल एम्फेसाइजिंग राइटियस रूल, जहां धर्म की बात आएगी वहां राइटियसनेस की बात आएगी, तो राइटियस रूल दैट इज धर्म महाराजा। महाराजा तो है बट किसके अकॉर्डिंग है, धर्म के अकॉर्डिंग है, धर्म को फॉलो करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अमात्य, अमात्य की हम बात कर लें तो मिनिस्टर, अमात्य हम बात कर लें तो आज के समय का मिनिस्टर हो गए, ठीक है, दैट इज मिनिस्टर ऑफिशियल, आज के समय के मिनिस्टर अमात्य। मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, मंत्री इज बेसिकली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलते हैं। युवराज इज द क्राउन प्रिंस, क्राउन प्रिंस देखने को मिलते हैं, युवराज इज क्राउन प्रिंस। मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आसान है पांचों। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, देखो अब क्या है कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में देखो, मौर्यंस के समय, गुप्तास के समय, और अभी आपके पल्लवा के समय, देखो डिफरेंट टर्मोलॉजीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे हम बात कर लें अभी की गुप्तास में, यहाँ पे टर्मोलॉजी भुक्ति, भुक्ति यूज हुई है प्रोविंस के लिए, यहाँ पे मंडलम यूज हुआ है, यहाँ पे मंडलम यूज हुआ है, वहाँ पे मौर्यस में प्रदेश यूज था, प्रदेशिकास, प्रदेश, ठीक है। सो अलग अलग टर्मोलॉजीज आपको प्रोविंसेस के लिए देखने को मिलती है। मुगल में वो टर्मोलॉजीज आपको सूबा देखने को मिलेगी, वहाँ पे प्रोविंस को क्या बोलते हैं, सूबा, ठीक है। सो डिफरेंट टर्मोलॉजीज है। गुप्ता में याद रखना भुक्ति, अभी देखो यहाँ से यू आ रहा है, गुप्ता में यू आ रहा है, मतलब कि गुप्तास में भुक्ति, थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, भुक्तिस। देन अभी देखो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन आपका मंडलम है, मंडलम इज प्रोविंस, प्रोविंस स्टेट, लार्जेस्ट यूनिट इज मंडलम। उसके नीचे कोट्टम और वालानाडु, सब डिवीजन ऑफ द प्रोविंस। सो सबसे ऊपर स्टेट लेवल पे मंडलम,
फिर उसके नीचे कोट्टम या वालानाडु, कोट्टम या वालानाडु सब डिवीजन हो गया, प्रोविंसेस का सब डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, स्टेट हो गया, स्टेट के नीचे सब डिवीजन है, प्रोविंसेस कह सकते हैं। फिर नाडु डिस्ट्रिक्ट लेवल, और देश इज टेरिटोरियल यूनिट। देखो अभी हम बात कर लें तो सबसे ऊपर मंडलम आसान है, प्रोविंसेस। अब कोट्टम और वालानाडु क्या हो गया, ये हमारा डिवीजन होगा एक प्रकार से, 8 डिस्ट्रिक्ट का मिला के क्या बनता है, 7 to 8 डिस्ट्रिक्ट का एक डिवीजन बनता है। तो कोट्टम और वालानाडु एक प्रकार से डिवीजन हो गए, और नाडु जो हो गया वो प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट फिर नाडु, नाडु से वालानाडु, वालानाडु से मंडलम, ठीक। और सबसे नीचे देश इज छोटा टेरिटोरियल यूनियन और रीजन। लोकल लेवल पे बात करें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये बहुत पूछता है, उर किससे रिलेटेड है। उर इज बेसिकली असेंबली ऑफ कॉमन विलेज पीपल। और ये टर्मोलॉजी कहाँ यूज हुई है, उर, इट इज यूज्ड इन पल्लवास, ठीक है, पल्लवास के पीरियड में ये यूज हुई है। उर इज कॉमन पीपल्स, कॉमन विलेज पीपल, नॉर्मल लोगों को उर कहा गया, उनकी समिति को, उनके लोग, उनके असेंबली को इस उर। सभा इस, हमने पहले भी पढ़ा था वैदिक पीरियड में, सभा इन समिति, समिति जो थी नॉर्मल लोगों की थी, और सभा जो थी वो एल्डर लोगों की थी, काउंसिल ऑफ एल्डर्स। तो असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स विलेज ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, दैट इज सभा, ठीक है। सो और इज जनरल पीपल, सभा में इंपॉर्टेंट पीपल रहेंगे कुछ। देन नगरम, नगरम की बात कर लें तो असेंबली ऑफ मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, ठीक है। देन ग्राम भोजाका और ग्राम आयुक्त, सो विलेज हेडमैन। ग्राम भोजाका, ग्राम को भोज मतलब ग्राम्स को ध्यान रखने वाला, ग्राम, ग्राम की मतलब कि विलेज की ध्यान रखने वाला, दैट इज ग्राम भोजाका, दैट वुड बी द विलेज हेडमैन। रेवेन्यू एंड द इकोनॉमी टर्म, सो लैंड रेवेन्यू, बेसिकली लैंड रेवेन्यू द मेन सोर्स ऑफ द इनकम। इरिगेशन टैक्स लगाया जाता था वाटर पे, प्रोफेशनल टैक्स लगाया जाता था आर्टिसंस पे। कदमई, ये पूछता है, पूछा भी गया है, व्हाट इज कदमई, लैंड टैक्स और द ऑब्लिगेशन, ठीक है। अभी जैसे हम बात करें तो इसके पहले हमने लैंड रेवेन्यू देखा था भागा, ठीक है, उसके पहले देखा था भोगा। भाग इज बेसिकली लैंड रेवेन्यू, जितना आपका भाग, आपका जितना टोटल है उसका 1% भाग, कुछ 1/6 देखा था मौर्यंस में। फिर भोगा एक और देखा है, भोगा इज बेसिकली कुछ हिस्सा हमारे जो प्रोड्यूस में से इन द वे ऑफ काइंड टैक्स इन काइंड्स। कदमा इज बेसिकली लैंड टैक्स, ठीक है, कदमा इज बेसिकली लैंड टैक्स, याद रखना पल्लवाज में कदमा इज लैंड टैक्स। देन वरियम, वरियम इज कमिटी ऑन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, वरियम इज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, वरियम। कमिटी एंड लोकल गवर्नेंस, ठीक है, लोकल गवर्नेंस पे कमिटी एंड लोकल गवर्नेंस, तो वरियम इज बेसिकली कमिटी अंडर सभा। देखो अभी उर हो गया, उर और सभा, तो सभा के अंदर एक छोटी कमिटी दैट इज कॉल्ड वरियम, ठीक है। सो उसमें अलग अलग कमेटी बनी हुई है जिसको वरियम कहा गया है। देन कदमई, बस याद रखना कदमई इज लैंड टैक्स, ठीक है, कदमई मतलब कि जब लैंड के ऊपर थोड़े हर कदम पे आपको टैक्स है, समझ लेना, ठीक है, हर कदम पे आपको टैक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए देन एग्जाम्पल इसके, एरेवरियम इरिगेशन कमेटी, टोट्टम वरियम गार्डन कमेटी, इतना नहीं पूछेगा, बस इतना पता होना चाहिए वरियम क्या है, वरियम इज कमेटी अंडर दी सभा। देन लैंड ग्रांट्स, ऊपर देखा था जैसे ही ब्रह्मदया आसान है, ब्राह्मण्स को दिए जाने वाला लैंड। देवदाना, देवदाना इज बेसिकली टेम्पल के लिए दिए जाने वाला ग्रांट, आसान है। अग्रहारा, अग्रहारा, ठीक है, ब्राह्मण्स के लिए टैक्स फ्री विलेज, ठीक है, टैक्स फ्री विलेज टू ब्राह्मण इज अग्रहर, अग्रहर, ठीक है। अभी क्या होता है, लीड टू ग्रोथ ऑफ ऑटोनोमस विलेज। अब ये सब चीज़ें हम बात करें तो पल्लवास में आपको डिसेंट्रलाइजेशन और ऑटोनोमस विलेज देख क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पल्लवा पीरियड में आपको सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है या फिर डिसेंट्रलाइजेशन, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑटोनोमस विलेज देखने को मिलते हैं। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो दंड नायक, मिलिट्री ऑफिसर्स। नेक्स्ट इज सेनापति, आर्मी चीफ, सेनापति इज आर्मी चीफ, दंड नायक इज मिलिट्री ऑफिसर। की एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स, की एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर की बात करें तो कंसेप्चुअल टर्म दैट इज
डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मोस्टली जो पल्लवास पीरियड में था उसमें हमको डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग लोकल सेल्फ गवर्नेंस देखने को मिली है। ऑटोनोमस विलेज सिस्टम, सभा हैड सिग्निफिकेंट पावर, ठीक है। ऑटोनोमस विलेज सिस्टम की बात करें तो सभा के पास हम बात करें तो सिग्निफिकेंट पावर देखने को मिलती। कमिटी सिस्टम, वरियम, यूनिक पल्लवा फीचर इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो प्रीलिम्स के रिगार्डिंग हम कुछ टिप्स बात करें तो इट इज फोकस ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन था, वरियम्स कमिटी देखने को मिली है अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, यहाँ पे मंडलम, नाडु, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछता है मंडलम किस में है, अपने मुगल्स में है, चोला में है, पल्लवास में है कि मौर्यन में है, तो आंसर वुड बी पल्लवास में है, ठीक है। चलिए, सो पल्लवा एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन फॉर इट्स एडवांसमेंट इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। इस पर फ्रिक्वेंटली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे। देन चालुक्यास एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। अब चालुक्यास की हम बात करेंगे। सो चालुक्यास में बेसिकली किंगशिप एंड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हमको फ्रेंड्स देखने को मिला है, किंगशिप एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। देन इसमें महाराजाधिराज परमेश्वर, अब ये सब कॉमन हो रहा है। महाराजाधिराज परमेश्वर इज सुप्रीम किंग, युवराज इज क्राउन प्रिंस, आसान है। अमात्य मंत्री इज मिनिस्टर, आज के मंत्री मिनिस्टर हो गया। अमात्य बेसिकली ऑफिसर होता है, ब्यूरोक्रेट होता है, मंत्री इज मिनिस्टर। महाप्रधान, महाप्रधान तो प्रधान तो है, वो मिनिस्टर तो है, बट महाप्रधान है, मतलब कि मिनिस्टर में भी चीफ, तो वो चीफ मिनिस्टर हो गया महाप्रधान। दंडनायक, आसान है, दंडनायक इज हाई मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। महासंधि विग्रह, संधि विग्रह हमने फॉरेन मिनिस्टर देखा था जो ट्रीटी वगैरह करवाता है, तो वो मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। देन महाभंडागरिका, ट्रेजरर, ठीक है। हमने देखा था कि इंचार्ज ऑफ रॉयल स्टोर्स, हमने देखा था अभी भंडागरिका, जैसे हम देखा था अभी मिलिट्री लेवल के लिए देखा था, ठीक है, मिलिट्री स्टोर का, ठीक है, कि बल भंडागरिका, तो मिलिट्री से बल था। लेकिन यहाँ पे भंडागरिका मतलब कि जो टोटल है, महाभंडागरिका मतलब कि जो रॉयल स्टोर्स हो गए जिसमें सब कुछ रखा है, ठीक है। तो एक जो सबसे बड़ा स्टोर है जहाँ सब कुछ है, महाभंडार है जहाँ पे, तो वो हो गया ट्रेजरर, महाभंडागरिका। टेरिटोरियल लेवल पे बात करें तो देखो यहाँ पे चालुक्यास में ये राष्ट्र है। अभी अभी हमने बात की, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए भुक्ति कहाँ था, मंडलम कहाँ था, सूबा कहाँ पे देखेंगे हम, और फिर यहाँ पे राष्ट्र, ठीक है। सो ये चारों चीज ही क्या है, प्रोविंस हैं, चारों को प्रोविंस बोलते हैं, लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग एम्पायर में अलग अलग उसमें अलग अलग नाम दिया गया है। सो यहाँ पे चालुक्यास में प्रोविंस को राष्ट्र बोला है, ठीक है। उसके नीचे आता है विश, डिस्ट्रिक्ट, फिर सब डिस्ट्रिक्ट में आएगा भोगा, सब डिस्ट्रिक्ट बहुत सारी विलेजेस को मिला के दैट इज भोगा, और ग्राम आसान है विलेज। तो इस तरीके से आप क्रोनोलॉजिकल मैनर में याद रखेंगे, दैट इज ग्रामा, भोगा, विश्या एंड राष्ट्र, ये चीज इस तरीके से आप पूरा क्रोनोलॉजी में याद रखेंगे, ठीक। देन हिरार्कीज, राष्ट्र, विषय, भोगा, ग्राम, जो आपको बताया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर लें तो ग्राम सभा इज विलेज असेंबली। देन महाजन इज लोकल इलाइट, लर्न ब्राह्मण्स, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, महाजन। देन गवुंडास, गवुंडास आर लोकल लैंडलॉर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर, गवुंडास, देखो गावुंडास आर बेसिकली वुंडास, गावुंडास, गुंडास समझ लो, गुंडास प्रोनाउंस कर रहा है। सो गुंडास इज बेसिकली लैंडलॉर्ड्स, लेकिन कहाँ के, लोकल लैंडलॉर्ड्स, तो गावुंडास आर लोकल लैंडलॉर्ड्स। महाजन मतलब क्या हो गया, महाजन से जाके हम देखो, महाजन व्यक्ति मतलब महाजन से क्या लेना, एक प्रकार से उधार टाइप लेना, तो महाजन कौन होंगे, लोकल एलाइट, जो बहुत ही महाजन व्यक्ति, महाजन मतलब हाई सोसाइटी के लोग हैं, तो वो लोकल इलाइट्स हो गए, लर्नेड ब्राह्मण्स हो गए, इन्फ्लुएंशियल पीपल हो गए, दैट इज महाजन। देन ग्रामिका, ग्रामिका और ग्राम अक्ता,
ग्राम अध्यक्ष बोल सकते हैं, ग्रामिका बोल सकते हैं, मतलब जो ग्राम की या विलेज की देखरेख करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको हेड करता है, दैट इज द विलेज हेडमैन, ग्रामिका। ठीक। देन हम बात करें तो रेवेन्यू एंड इकोनॉमी टर्म्स, भाग आसान है, शेयर ऑफ प्रोड्यूस, कर इज जनरल टैक्स पढ़ लिए, हेरन इज कैश टैक्स देख लिए, देन शुल्क इसको देखते हैं अभी, ऊपरी कर इज एडिशनल टैक्स अभी देखा था, ऊपरी कर, शुल्क, शुल्क इज बेसिकली टोल टैक्स, कहीं आप आते हो जाते हो क्रॉस करते हो तो शुल्क लगता है, दैट इज टोल टैक्स। अब यहाँ पे आ रहा है टैक्स एंड सेस ऑफन लैंड रिलेटेड, यहाँ पे सिद्धया, सिद्धया इज बेसिकली टैक्स है जो लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो सिद्धया इसको याद रखेंगे आप, एक यहाँ पे अलग चीज पढ़ना है, सिद्धया बाकी सब कॉमन है। सो सिद्धया इज टैक्स ऑफन लैंड रिलेटेड। जुडिशरी से दंड, जुडिशरी में दंड की हम बात करें तो पनिशमेंट। देन धर्मशस्त्र, धर्मशस्त्र इज द बेसिस ऑफ लॉ। ठीक है, धर्मशास्त्र इज बेसिस ऑफ लॉ। देन महादंड नायक, महादंड नायक इज चीफ जुडिशियल मिलिट्री ऑफिसर, महादंड नायक इज चीफ जुडिशियल ऑफिसर। ठीक है, तो हमको ये देखने को मिलता है, महादंड नायक इज चीफ जुडिशियल ऑफिसर, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, धर्मशास्त्र इज बेसिस ऑफ लॉ, दंड इज पनिशमेंट, आसान है। देन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से दंड नायक, दंड नायक इज मिलिट्री कमांडर, मिलिट्री को हेड करने वाले इस दंड नायक। सेनापति, सेनापति इज आर्मी चीफ। देन बल अधिकृत, बल अधिकृत इज मिलिट्री अधिकारी है। ठीक। देन लैंड ग्रांट्स देख लिया हमने, ब्रह्मदेय जो ब्राह्मण्स को दिया जाएगा ग्रांट, टेम्पल्स के लिए देवधाना, अग्रहार इज लैंड टैक्स फ्री विलेज टू ब्राह्मण्स, अब तक तो याद हो गया होगा, रट जाना चाहिए। अग्र हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं ये सारी टर्मोलॉजीज फ्रेंड्स, क्योंकि इस टर्मोलॉजीज बहुत कंफ्यूज करती हैं आपको। ठीक है, और ये पूछी जाती ही जाती है। सो अग्रहार इज टैक्स फ्री विलेज ग्रांट। महाजन अभी हमने देखा था, बेनिफिशियरी और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सच ग्रांट्स। ठीक है, महाजन्स, एलाइट, लोकल एलाइट्स। ठीक है, देन की एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स, कंसेप्चुअल, ये डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब हम चालुक्यास की बात कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को जो फीचर है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। फ्यूडल एलिमेंट्स, मतलब कि लोकल फ्यूडल एलिमेंट्स, लैंड ग्रांट्स दिए हुए हैं वो फिर मैनेज करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो फ्यूडल एलिमेंट्स है, सेंट्रल लेवल से सेंट्रलाइज्ड नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है। स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ लोकल इलाइट्स, मतलब कि गाउंडास, मतलब कि कौन है, लोकल, तो हमने बात की थी वो थे कौन थे, गाउंडास, अभी देखा था। ठीक है, चलो, सो वही चीज हमको देखने को मिलेगी, देखो गाउंडास, लोकल लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, तो ये चीज आपको पढ़नी है। क्लियर, गाउंडास, महाजन, लोकल एलाइट्स। प्रीलिम्स में हम बात कर लें कुछ इंपॉर्टेंट टिप, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन यहाँ पे कैसा है, राष्ट्र, विषय होगा। इसके पहले क्या था, मंडलम था पल्लवा में, यहाँ पे क्या है, राष्ट्र, राष्ट्र, उसके बाद विश्व, उसके बाद भोगा। ठीक, भोगा इज बेसिकली द नंबर ऑफ विलेजेस, कुछ विलेजेस को मिला के भोगा और कुछ डिविजन्स को मिला के विश्व, और फिर उसके बाद प्रोविंस, दैट इज राष्ट्र। ठीक है, देन लोकल एलाइट गाउंडास देख लिया, लैंड ग्रांट सिस्टम देख लिया। नाउ चालुक्य एडमिनिस्ट्रेशन रिफ्लेक्ट द डिसेंट्रलाइजेशन विद स्ट्रॉन्ग लोकल इलाइट्स, फ्यूडलिज्म वगैरह हमको देखने को मिलते हैं, महाजन्स, तो डिसेंट्रलाइज तो है। क्या चीज फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 3 है एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी का। हम इसके पहले जो है मौर्यंस का, गुप्तास का, पल्लवास का, चालुक्यास का देख चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अपने आप में। ठीक है, सो हम देखें राष्ट्रकूटा एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजीज में, तो मोस्टली किनशिप और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो महाराजाधिराज और परमेश्वर। ठीक है, तो ये हाई टर्मिनोलॉजीज मोस्टली यहाँ पे यूज होती है, जैसे महाराजाधिराज हो गया, परमेश्वर किसके लिए, सुप्रीम किंग के लिए, राइट। उसके बाद युवराज, अंडरस्टूड है, युवराज इज क्राउन प्रिंस। ठीक है, प्रिंस के लिए होती है। अमात्य, इतनी देर से हम पढ़ते आ रहे हैं, अमात्य क्या है, मोस्टली मिनिस्टर्स के लिए। ठीक है, अमात्य प्रेजेंट डे हम उनको अपना ऑफिस, मंत्री, अमात्य मोस्टली मंत्री के लिए, बाकी एज सच तो अमात्य जो है वो
प्रेजेंट आईएएस होते हैं अभी के, ठीक है, मंत्री से मिनिस्टर। महाप्रधान, महाप्रधान इज चीफ मिनिस्टर, ठीक। महासंधि विग्रह, मिनिस्टर फॉर वार एंड पीस। देन महाभंडारगृह, ट्रेजरर, ठीक है, जो भंडारगृह थे उसके हम ये हाईएस्ट लेवल के, ठीक है, तो ये ट्रेजरर कौन है, महाभंडारगृह। दंड नायक इज मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो दंड देते हैं, ठीक है, सो मिलिट्री। इसके बाद हम देखें तो राष्ट्र, ठीक है, देखा था क्या हमने, चलिए। सो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन चालुक्यास में भी मोस्टली वही था। चालुक्यास में भी हम बात करें तो प्रोविंस को राष्ट्र ही कहा गया है। राष्ट्रकूटा में तो याद ही रहेगा अपने आप से, राष्ट्रकूटा से राष्ट्र बनेगा तो प्रोविंस को राष्ट्र कहेंगे। देन डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा गया है, विषय कहा गया है। भुक्ति को सब डिवीजन कहा गया। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस है। जब हमने गुप्ता पीरियड पढ़ा था तो गुप्ता पीरियड में हमने देखा था कि जो भुक्ति है, ठीक है, सो गुप्ता पीरियड में जो भुक्ति है वहां पे गुप्ता पीरियड का भुक्ति जो था वो क्या था, वो प्रोविंस था। गुप्ता पीरियड का भुक्ति प्रोविंस था, और यहाँ का जो भुक्ति हुआ है वो सब डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे वाला, एक तहसील बोल सकते हो। तो यहाँ का भुक्ति है तहसील, और गुप्ता पीरियड का भुक्ति था प्रोविंस। तो इसको डिफरेंस याद रखिएगा। भोगा, भोगा इज द ग्रुप ऑफ विलेज, ठीक है, ग्राम इज विलेज। तो कई टर्मिनोलॉजी ऐसी कि कहीं पे कुछ और है और कहीं पे कुछ और है, तो वो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। सो राष्ट्र इज प्रोविंस, सबसे ये क्रोनोलॉजिकल मैनर में चल रहा है ऊपर से नीचे। राष्ट्र इज प्रोविंस, देन विश्व इज डिस्ट्रिक्ट, देन भुक्ति, ठीक है, याद रखना राष्ट्रकूटा में भुक्ति जो है वो सब डिवीजन है, और गुप्ता में जो भुक्ति था वो प्रोविंस था। भोगा इज ग्रुप ऑफ विलेजेस एंड ग्राम इज विलेज। देन हिरार्की, राष्ट्र, विश्व, भोग एंड ग्राम, ठीक ठीक। चलिए, द नेक्स्ट इज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में ग्राम सभा, ग्राम सभा इज बेसिकली द विलेज असेंबली, ठीक है, विलेज असेंबली हमको देखने को मिली है। देन गावुंडास, दे आर द लोकल लैंडलॉर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा था कि गावुंडास से हमने पढ़ा था गुंडास। गुंडास कौन होंगे, मोस्टली जो लोकल लैंडलॉर्ड है, ठीक है, जो अपना बलशाली होकर अपना प्रयोग बताते हैं, तो वो लोकल लैंडलॉर्ड्स आर बेसिकली गावुंडास, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रामिकास, ग्रामिकास विलेज हेडमैन, ठीक है, ग्रामिकास विलेज हेडमैन। महाजन, लोकल इलाइट है। महाजन कौन है, लोकल इलाइट, ब्राह्मण्स एंड लैंड होल्डर्स, ठीक। रेवेन्यू और इकोनॉमिक टर्म में बात करें तो भाग, भाग इज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है, लैंड रेवेन्यू से। सो भाग इज, हमने देखा था कि भाग देना मतलब कि जितना लैंड रेवेन्यू हुआ है उसका कुछ हिस्सा एज अ भाग किंग को देना, दैट इज भाग। देन कर, कर इज बेसिकली द टैक्स और ट्रिब्यूट, ठीक है, टैक्स और ट्रिब्यूट हमको देखने को मिलता है, दैट इज कर, इट इज टैक्स और ट्रिब्यूट। हिरण्य इज कैश टैक्स, इतने समय से देखते आ रहे हैं, याद हो गया अब तक तो। हिरण्य इज कैश टैक्स। शुल्क, शुल्क इज बेसिकली द टैक्स और द टोल टैक्स। ऊपरी कर, ऊपरी कर इज द एडिशनल टैक्स, ठीक है, ऊपरी कर, ऊपर से अलग से ऊपरी कर, दैट इज एडिशनल टैक्स। देन सिद्ध्य, सिद्ध्य इज द लैंड टैक्स, इसको भी हमने चालुक्य, तो चालुक्यास और राष्ट्रकूटा की जो है वो मोस्टली कॉमन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो सिद्ध्य इज द लैंड टैक्स। देन जुडिशरी एंड लॉ की हम बात करें तो दंड, दंड इज द पनिशमेंट, ठीक। धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र इज द बेसिस ऑफ लॉ। महादंड अध्यक्ष, महादंड अध्यक्ष इज द चीफ जुडिशियल ऑफिसर, नाम में समझ में आ रहा है, दंड देने वाला, ठीक है, वो कौन होगा, जुडिशियल ही होगा, लेकिन महादंड तो वो चीफ इन द ऑफिसर है, सो चीफ जुडिशियल ऑफिसर। दंड इज पनिशमेंट। धर्मशास्त्र, धर्म के अनुसार, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री में हम बात करें तो दंड नायक, ठीक है, दंड नायक, दंड देने वाला, दैट इज मिलिट्री कमांडर,
ठीक, मिलिट्री कमांडर हमको देखने मिलेंगे। सो दंडनायक इज मिलिट्री कमांडर। देन सेनापति, सेनापति इज बेसिकली आर्मी चीफ, ठीक है, सेनापति इज आर्मी चीफ, आर्मी चीफ। बल अधिकारी, बल अधिकारी मतलब मिलिट्री अधिकारी, ठीक है, जो बल से काम करता है, बल अधिकारी इज मिलिट्री अधिकारी। देन लैंड ग्रांट्स, लैंड ग्रांट्स एंड द फ्यूडल टर्म्स, लैंड ग्रांट्स एंड फ्यूडल टर्म्स, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्मदया इज लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण्स, देवधाना इज लैंड ग्रांट टू टेम्पल्स, अग्रहार इज टैक्स फ्री विलेज ग्रांट, ठीक है, पढ़ते हुए आ रहे। महाजन इज बेसिकली बेनिफिशियरी और द एडमिनिस्ट्रेशन, महाजन इज द लोकल इलाइट, ठीक है, लोकल लेवल जो इलाइट है। मोस्टली राष्ट्रकूटास कैसे रहे हैं, डिसेंट्रलाइज है इनका गवर्नेंस, फ्यूडल टेंडेंसी देखने को मिली है, ठीक है, गावुंडास और महाजन है ना। चोलास एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, चोलास की हम बात करें तो राजा राजा, ठीक है, राजा 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 रॉयल टाइटल्स रहे हैं चोलास के, जैसे हम राजा राजा चोला को पढ़ते हैं वैसे यहाँ पे एक राजा राजा हुए हैं, ठीक है, पर केसरी हो रही है, राजा केसरी हुए हैं। सो दीज आर द रॉयल टाइटल्स ऑफ द चोला किंग, ठीक है, चोला किंग के रॉयल टाइटल्स देखने को मिलते हैं। देन महाराजा धीराज, सुप्रीम किंग, ठीक है, अलग अलग प्रकार के इन्हें राज केसरी हो गया, राजा राजा हो गए, सुप्रीम टाइटल्स हैं चोलास में हुए हैं। देन महाराजाधिराज, महाराजाधिराज सुप्रीम किंग। देन युवराज, नाम में ये आसानी से समझ में आएगा, युवराज इज क्राउन प्रिंस। अमात्य और मंत्री अगेन कॉमन हो रहा है इज मिनिस्टर। अब देखो यहाँ पे ये अलग से स्टार मार्क करिएगा, यहाँ पे पेरुंदेनम एंड सिरुंदेनम, ठीक है, ये पूछा गया है, पेरुंदेनम एंड सिरुंदेनम इज द हाई एंड लो ऑफिशियल्स, ठीक है, एक पेरुंदेनम और सिरुंदनम, हाई एंड लो ऑफिशियल्स। अधिकारी, अधिकारी आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो यहाँ पे चोलास में जो अलग से एक चीज आई है दैट इज पेरुंदेनम एंड सेरुंदेनम, ये पूछ सकते हैं ये कौन है और किस एडमिनिस्ट्रेशन में थे, किस किंगडम में थे, तो वो चोला में थे, पेरुंदेनम एंड सेरुंदेनम, हाई एंड लो ऑफिशियल्स। टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन मोस्टली मंडलम, ठीक है, अभी बताओ आप कमेंट करके मंडलम हमने कहाँ पे पढ़ा था, मंडलम प्रोविंस के लिए बोला गया था कहाँ पे, मंडलम प्रोविंस के लिए बोला गया था पल्लवास में, ठीक है, तो अगेन यहाँ पे मंडलम प्रोविंस को क्या बोला गया है, मंडलम्स, ठीक है, सो ये होगा मंडलम इज द प्रोविंस। मंडलम के नीचे आएगा आपका वालानाडु जो कि सब प्रोविंस हो गया या फिर डिवीजन कह सकते हैं, वालानाडु, फिर उसके नीचे आएगा नाडु दैट इज द डिस्ट्रिक्ट, और फिर कोट्टम, कोट्टम इज द सब डिवीजन है, फिर तहसील बोल सकते हैं, और फिर ग्राम, ग्रामर दैट इज द उर, उर भी बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, मंडलम, वालानाडु, नाडु, कोट्टम और ग्राम दैट इज उर। तो प्रोविंशियल टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, वही उसकी हिरार्की है, मंडलम, वालानाडु, नाडु, कुर्रम और विलेज, ये याद रखना है आपको, ठीक। देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, चोलास जो है वो अपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे उर जो है वो असेंबली ऑफ द कॉमन विलेजर्स, ठीक है, पल्लवास में भी यही था उर। सो उर इज द असेंबली ऑफ कॉमन विलेजेस, सभा और महासभा। देखो तो यहाँ पे चोला में और पल्लवास में बहुत चीज़ें कॉमन है, एक चीज़ छोड़ के, पेरुंदेनम एंड सेरुंदेनम। उर वहाँ पे हमने पढ़े हैं कॉमन विलेजर्स की असेंबली थी, सभा हमने पढ़ लिए थे असेंबली ऑफ ब्राह्मण विलेजेस, ठीक है, जो ब्राह्मण विलेजेस हुए उनकी एक कॉमन असेंबली हमको देखने को मिलती है, तो असेंबली ऑफ ब्राह्मण विलेजेस दैट इज सभा और महासभा। देन नगरम, नगरम की हम बात कर लें तो असेंबली ऑफ मर्चेंट ट्रेडर्स, ठीक है, सो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स के बीच में हमको असेंबली देखने को मिली दैट इज ऑफ नगरम, ठीक है, नगरम इज असेंबली ऑफ मर्चेंट। देन कमिटी सिस्टम, ठीक है, कमिटी सिस्टम की हम बात करें तो बहुत एक यूनिक फीचर देखने को मिल रहा है कमिटी सिस्टम दैट इज वरियम, ये हमने पढ़ा था पहले भी, कमिटी अंडर दी सभा इज वरियम, अलग अलग प्रकार की कमिटी देखने को मिलती है दैट इज
संवत्सारवरियम दैट इज एनुअल कमिटी, एरीवरियम दैट इज टैंक और इरिगेशन कमिटी, टोट्टमवरियम दैट इज गार्डन कमिटी, न्याय वरियम तो इतना नहीं पूछेगा मोस्टली आपसे, वरियम बस पूछ सकते हैं, वरियम कैट इज द कमिटी अंडर द सभा, दैट्स इट। वरियम मतलब कि कोई स्पेसिफिक किसी डिपार्टमेंट की कमिटी, दैट इज वरियम, ठीक है। तो वरियम पूछा गया है। देन यूपीएससी का फेवरेट, देखो ये पूछी चीजें कही हैं, कोडावोलाई और वरियम क्या है। सो कोडावोलाई सिस्टम इज बेसिकली द लॉटरी बेस्ड सिलेक्शन ऑफ कमिटी मेंबर्स, ठीक है। सो वरियम इज बेसिकली अ कमिटी, अब कमिटी में कोई ना कोई मेंबर्स होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब कमिटी में कोई ना कोई मतलब कि वरियम में कोई ना कोई मेंबर्स हैं, तो अब उनका सिलेक्शन, चुनाव कैसे होगा, तो वो होगा कोडावोलाई सिस्टम से। कोडावोलाई सिस्टम के थ्रू हमको उनका चुनाव देखने को मिलता है, विच इज बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ठीक है, कोडावोलाई सिस्टम। सो क्राइटेरिया क्या है, जैसे कि एक तो क्वालिफिकेशन होना, क्वालिफिकेशन दैट इज लैंड ओनरशिप होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर एज, कैरेक्टर, तो बहुत सारे। कोडावोलाई सिस्टम इज बेसिकली द इलेक्शन की वरियम में चुने जाने के लिए किस प्रकार से इलेक्शन होगा, दैट इज द कोडावोलाई सिस्टम, ठीक। लॉटरी बेस्ड होता है कमिटी में। देन रेवेन्यू, रेवेन्यू में हम बात करें तो मोस्टली चोलास में वो था, वो लैंड रेवेन्यू मेन सोर्स ऑफ इनकम इनका क्या है, लैंड रेवेन्यू। फिर कदमई हमने पढ़ा है, कदमई इज द लैंड टैक्स, कदम के बेसिस पे कितने कदम लैंड बोलते वक्त, कदमई दैट इज ट्रिब्यूट लैंड टैक्स, ठीक है। देन कनिका, ये नया वर्ड है, कनिका स्टार मार्क कर लो, कनिका इज द ट्रिब्यूट और गिफ्ट, कनिका इज ट्रिब्यूट और गिफ्ट। देन इरिगेशन टैक्स, टैक्स ऑन द वाटर यूसेज, कस्टम ड्यूटीज, ट्रेड रिलेटेड टैक्स, ट्रेड रिलेटेड टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, ट्रेड रिलेटेड टैक्स, इरिगेशन टैक्सेस, टैक्स ऑन वाटर यूसेज, कनिका इज ट्रिब्यूट एंड गिफ्ट, कनिका इज ट्रिब्यूट और गिफ्ट, कदमा इज लैंड टैक्स, लैंड रेवेन्यू इज मेन सोर्स ऑफ इनकम, लैंड ग्रांट्स एंड, देखिए देव ब्रह्मदेय इज आसान है, ग्रांट टू ब्राह्मण्स, देवदाना इज ग्रांट टू टेम्पल्स। देन पलिच्छदम, पलिच्छदम इज द लैंड ग्रांट टू जैन इंस्टीट्यूशंस, ये पता होना चाहिए आपको। पलिच्छदम, पलिच्छदम याद रखिएगा उसको, पलिच्छदम जैन इंस्टीट्यूशन को, नया सीखने मिला कुछ, पलिच्छदम जैन इंस्टीट्यूशंस को। देन न्यायवरियम, न्यायवरियम इज जुडिशियल कमिटी, जुडिशियल कमिटीज न्यायवरियम। देन लोकल असेंबलीज, लोकल असेंबलीज आर हैंडल्ड डिस्प्यूट्स, ठीक है, लोकल असेंबलीज, लोकल असेंबलीज। देन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें तो सेनापति, सेनापति इज कमांडर इन चीफ। कदगम्स, कदगम्स आर बेसिकली मिलिट्री रेजिमेंट्स, ठीक है। सो सेनापति इज कमांडर इन चीफ, कदगम इज मिलिट्री रेजिमेंट्स, कदगम इज मिलिट्री रेजिमेंट्स, पलिच्छदम इज लैंड ग्रांट्स टू जैन इंस्टीट्यूशन, कदगम, कदगम इज मिलिट्री रेजिमेंट, ठीक, मिलिट्री रेजिमेंट। देन अभी इनका एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर क्या रहा है फ्रेंड्स, चोलास का, दे आर हाईली डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट किए, ठीक है। आप इंस्क्रिप्शन, अगर आप किसी को याद हो तो इंस्क्रिप्शन का नाम बताइए जिसमें आप उनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, चोलास पीरियड में, ठीक है। तो वो इंस्क्रिप्शन कौन सी है बताइए। हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू सिस्टम बहुत अच्छा, इरीगेशन वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। सो कदगम इज मिलिट्री रेजिमेंट। नेक्स्ट इज प्रीलिम्स के लिए, अब विलेज असेंबली और सभा, कोडोवलाई सिस्टम, इलेक्शन मेथड, एडमिनिस्ट्रेटिव हिरार्की, इस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। चोला एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें, सो इट वाज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एडवांस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। सो एडवांस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बेस्ट एग्जांपल हमको देखने को मिला, बहुत बार पूछा गया, ठीक है, कोदोवलाई सिस्टम और सभा और ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ हम मेडिवल पीरियड में आते हैं फ्रेंड्स। मिडीवियल पीरियड में
दिल्ली सल्तनत के ऊपर हमको कई एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजीज देखने को मिली है, ठीक, दिल्ली सल्तनत के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजीज। तो उसमें किंगशिप प्लस सेंट्रल अथॉरिटी। सो किंगशिप और सेंट्रल अथॉरिटी की बात करें तो सुल्तान वुड बी द सुप्रीम रूलर, ठीक, सुल्तान वुड बी द सुप्रीम रूलर। द नायब और नायब ई ममलकत इज डेप्यूटी सुल्तान, ठीक, सुल्तान अभी मुस्लिम टर्मिनोलॉजीज रहेंगी तो उसमें सुल्तान बेसिकली सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी और सुप्रीम लीडर। द नायब, नायब और नायब ई ममलक इज द डेप्यूटी ऑफ सुल्तान, डेप्यूटी टू द सुल्तान, दैट इज नायब, याद रखना, नायब। और नायब ई ममलाकत, नायब ई ममलाकत इज द डेप्यूटी टू सुल्तान। वजीर, दीवानी वजारत, ठीक है, वजीर इज प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस हेड, वजीर रखते हैं लोग, ठीक है, कि फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं उनको, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। देन अमीर, आमिर इज नोबल और हाई अधिकारी या फिर हाई ऑफिशियल्स, ठीक है, आमिर। देन इज उलेमा, उलेमा आपने सुना होगा, वो रिलीजियस स्कॉलर होते हैं, रिलीजियस मैटर से देख रेख करते हैं, उलेमास। देन काजी उल कुजात, काजी उल कुजात इज बेसिकली, काजी से सुना होगा आपने, काजी को बुलाइए, काजी, दैट इज चीफ जस्टिस। सो आसान है, सुल्तान सुप्रीम लीडर, नायबी ममलाकत दैट इज डेप्टी टू सुल्तान। वजीर, वजीर इज दीवानी वजारत, प्राइम मिनिस्टर है, फाइनेंस हेड। अमीर, नोबल हाई अधिकारी। उलेमा, रिलीजियस स्कॉलर। काजी कुजात, काजी उल कुजत, काजी उल कुजत दैट इज चीफ जस्टिस। देन सेंट्रल डिपार्टमेंट की हम बात करें तो दीवान सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल डिपार्टमेंट में दीवान सिस्टम हमको देखने को मिलता है। दीवानी वजारत, ठीक है, दीवानी वजारत, फाइनेंस डिपार्टमेंट में दीवानी वजारत, दैट इज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, दीवानी वजारत। दीवानी अर्ज, दीवानी अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवानी अर्ज फॉर मिलिट्री डिपार्टमेंट। दीवानी अर्ज, अर्ज से मिलिट्री, वजारत से फाइनेंस ऊपर ही पड़ा है, ठीक है, सो वजारत से फाइनेंस, अर्ज से मिलिट्री, इंशा से रॉयल करस्पॉन्डेंस, दीवानी इंशा रॉयल करस्पॉन्डेंस। दीवानी रसालत, दीवानी रसालत आपके रिलीजियस और फॉरेन अफेयर्स, काजा, काजी से भी पढ़ा था आपने, जुडिशल डिपार्टमेंट, ठीक है। सो वजीर आपका था फाइनेंस से रिलेटेड, तो दीवानी वजारत हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अर्ज से हमने पढ़ा था, जो अर्ज मिलिट्री था, मिलिट्री दीवानी अर्ज, ठीक है, ये देखो अर्ज मोस्टली क्या है, मिलिट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। देन इंशा रॉयल, दीवानी, दीवानी इंशा रॉयल करस्पॉन्डेंस, दीवानी काजा जुडिशल डिपार्टमेंट। देन हम बात करें तो मिलिट्री में अर्ज ई ममलिक, अर्ज ई ममलिक, दीवानी अर्ज किसका था, मिलिट्री डिपार्टमेंट था, तो अब अर्ज ई ममलिक कौन होगा, अर्ज ई ममलिक वुड बी दी हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट। दाग सिस्टम, दाग सिस्टम ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, मतलब कि जो हॉर्स रहता है उस पर ब्रांडिंग की जाती है हॉर्स के ऊपर, सो इट इज ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, दैट इज दाग सिस्टम। अर्ज ई ममलिक, अर्ज ई ममलिक हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। चेहरा सिस्टम, चेहरा सिस्टम मोस्टली द डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ द सोल्जर, ठीक है, ये सोल्जर है, उसके डिस्क्रिप्टिव रोल आपको देखने को मिलेंगे, दैट वुड बी द चेहरा सिस्टम। इक्ता सिस्टम, ठीक है, सो इक्ता सिस्टम इज बेसिकली लैंड असाइनमेंट फॉर सैलरी, ठीक है, लैंड असाइनमेंट हमको देखने को मिलता है सैलरी के, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इक्ता सिस्टम मतलब कि इक्ता बांटना, इक्तदार होते हैं, मतलब कि ये प्रॉपर एरिया है आपका, तो ये जगह किसी को दे दी तो इस इतने एरिया का कोई इक्तदार हो गया, फिर इतने एरिया का कोई इक्तदार हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है तो कुछ हिस्सा वो अपने पास रखते हैं और बाकी सेंटर को दे देते हैं, दैट इज वो एरिया का फिर वो एक प्रकार से पूरा जो देख रेख है वो खुद ही करते हैं, तो वो एकता बोलते हैं उसको। एकता सिस्टम इज लैंड असाइनमेंट फॉर दी सैलरी, ठीक है। अब वो अगर कोई मिलिट्री के लिए भी पर्टिकुलर हिस्सा हो सकता है कि, पर वहाँ पे कितना सैलरी लेना, कितना वो निकालना, वो सब
उसी उन्हीं को देखना होता है, ठीक है। चेहरा इज डिस्क्रिप्टिव ऑफ द रोल ऑफ सोल्जर, मतलब चेहरा मतलब कि पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उसमें सोल्जर का चेहरा तक रहता है। सो चेहरा सिस्टम। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें फ्रेंड्स तो इक्ता, इक्ता इज द टेरिटोरियल असाइनमेंट, ठीक है। टेरिटरी को लेके प्रोविंसेस में छोटी टेरिटरी जो कि आप असाइन करते हो सैलरी के लिए, तो इक्ता इज टेरिटोरियल असाइनमेंट। मुक्ति और इक्तादार, मुक्ति और इक्तादार इज बेसिकली गवर्नर ऑफ द इक्ता, इक्ता इज टेरिटरी। अब उसका जो देख रेख करेगा वो कौन होगा, इक्तादार होगा या फिर मुक्ति। वाली इज द प्रोविंशियल गवर्नर, याद रखिएगा, वाली इज प्रोविंशियल गवर्नर। शिक, शिक इज सब डिवीजन ऑफ द इक्ता। अब देखो हमने प्रोविंस के लिए बोला था, प्रोविंस के लिए अलग अलग जगह अलग अलग चीज हुई है। पल्लवास में मंडलम, ठीक है। फिर राष्ट्र चालुक्यास और राष्ट्रकूटा में राष्ट्र, गुप्तास में भुक्ति, ठीक है। तो मुगल्स में देखेंगे सूबा, लेकिन यहाँ पे क्या है, दिल्ली सल्तनत में इट इज इक्ता, ठीक है। इक्ता। अब ना इक्ता इज सब डिवाइडेड इनटू शिक, इक्ता इज सब डिवाइडेड इनटू शिक, और जो इक्ता को देखेगा वो इक्तादार, और जो शिक को रूल करेगा वो शिकदार, ठीक है। सो इक्ता के नीचे शिक, ठीक है ना। परगना, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, तो याद रखो इक्ता, फिर शिक, फिर परगना, फिर परगना, तो ये रहेगा सीक्वेंस। अब एमिल, एमिल जो है वो रेवेन्यू से रिलेटेड होता है, तो रेवेन्यू अधिकारी होगा। कानून गो, कानून गो इज रिकॉर्ड कीपर, याद रखना कानून गो, कानून अपना रिकॉर्ड अच्छे से हमेशा मेंटेन करके रखता है, तो कानून गो इज रिकॉर्ड कीपर। एमिल इज रेवेन्यू, परगना इज लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो सबसे ऊपर है यहाँ पे इक्ता, इक्ता के नीचे शिक, शिक के नीचे परगना, ठीक है। और डिफरेंट ऑफिसर उसमें होंगे, दैट इज एक आईमेल रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, कानून को रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक है। परगना जो होगा वो बेसिकली लोकल लेवल की यूनिट है, ठीक है। चलिए, नाउ लास्ट इज बेसिकली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में विलेज हेड देख लिया आसानी से, विलेज आसान है, विलेज चीफ, पटवारी दैट इज द लैंड रिकॉर्ड कीपर, चौधरी इज लोकल रेवेन्यू हेड, ठीक है। पटवारी आपको पता होगा, पटवारी जो है वो पट्टे, आपके ज़मीन के पट्टे या ज़मीन के रिकॉर्ड मेंटेन करता है, तो लैंड रिकॉर्ड कीपर। चौधरी, चौधरी लैंड लोकल लेवल पे लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने वाले चौधरी। विलेज हेड आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कुछ पढ़े टैक्सेशन टर्म्स, ठीक है। टैक्सेशन टर्म मोस्टली हमने फिरोज शाह तुगलक के अंडर में पढ़े हैं, ठीक है। सो खरज, खरज इज बेसिकली अ लैंड टैक्स, लैंड टैक्स किसके ऊपर, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। सो खरज, ये 4 प्रकार के टैक्स जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाए थे, उसमें से एक था खरज, नॉन मुस्लिम के ऊपर लैंड टैक्स था, ठीक। एक था जजिया, जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स, ठीक है, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर था। तो खरज जो था वो बेसिकली लैंड टैक्स था, और जजिया जो था रिलीजियस टैक्स था, तो वो भी नॉन मुस्लिम के ऊपर है। जाकत, जाकत इज बेसिकली रिलीजियस टैक्स विच इज ऑन मुस्लिम्स, ठीक है। जाकत इज फॉर द मुस्लिम। खाम्स, खाम्स इज बेसिकली द वार बूटी, मतलब आपने वॉर के बाद जो भी लूट के लाए हो, जो भी चीज़ आई है, उसका एक 1/5 हिस्सा, 20% जो है वो किंग के पास जाएगा, ठीक है। उश्र, उश्र इज टैक्स ऑन द मुस्लिम लैंड होल्डर, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दैट इज उश्र। सो खरज इज लैंड टैक्स दैट इज ऑन द नॉन मुस्लिम, उश्र इज बेसिकली द टैक्स ऑन मुस्लिम लैंड होल्डर। सो उश्र याद रखिएगा, उश्र, खरज इज ऑन द नॉन मुस्लिम्स लैंड टैक्स, जजिया जो है वो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर है टैक्स, जाकत जो है वो रिलीजियस टैक्स है किसके ऊपर, मुस्लिम के ऊपर, जाकत इज ऑन द मुस्लिम्स रिलीजियस टैक्स। खम्स, खम्स बेसिकली वार बूटी 1/5। जुडिशरी एंड लॉ, काजी, ठीक है, काजी जो है वो जज हुए हैं, काजी, काजी उल कुजात,
चीफ काजी, ठीक है, काजी बेसिकली जज हमने ऊपर देखा था, काजी उल कुज़ात उसके भी ऊपर, शरीयत इज इस्लामिक लॉ, फतवा इज लीगल ओपिनियन, ठीक है। अब एक और ये इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज बारिद, बहुत इंपॉर्टेंट है। बारिद इज इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये बहुत बार पूछा गया है, 2 से 3 बार पूछा गया है, स्टार मार्क करके रख लीजिए बारिद को। बारिद इज इंटेलिजेंस ऑफिसर। डाक चौकी, पोस्टल सिस्टम, डाक चौकी इज पोस्टल सिस्टम, ठीक है। सो एक है बारिद, बारिद इज इंटेलिजेंस ऑफिसर। डाक चौकी इज पोस्टल सिस्टम, बारिद इज इंटेलिजेंस ऑफिसर। रिलीजियस, सदर उस सुदूर, सदर उस सुदूर इज बेसिकली दी head of religious affairs, sadar sudur is head of religious affair. Madad e maash, madad e maash is land grant to the religious scholar, ठीक है। मदद ई माश मतलब लैंड ग्रेंट देना, किसको मदद करना, किस प्रकार से, लैंड ग्रेंट से रिलीजियस स्कॉलर्स को। सो मदद ई माश, ये भी अगेन फिरोज शाह तुगलक के समय आपको आते देखने को मिला है। सो मददी मार्शेस लैंड ग्रैंड टू विलेज टू रिलीजियस स्कॉलर। सदर सुदूर जो है वो रिलीजियस अफेयर्स के हेड हैं, सदर सुदूर। बारिदिस इंटेलिजेंस ऑफिसर, डाक चौकी पोस्टल सिस्टम, ठीक है। चलिए अब बात कर लें तो दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन हमको हाईली सेंट्रलाइज मिला। इसके पहले हमने चोलास वगैरह का जो था वो डिसेंट्रलाइज देखे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बट दिल्ली सल्तनत का बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के साथ, रेवेन्यू सिस्टम के साथ, ठीक है। तो याद रखना सदर सुदूर क्या है, हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर। मदद ई माश लैंड ग्रैंट टू रिलीजियस स्कॉलर। बारिद इज इंटेलिजेंस ऑफिसर, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पे बेसिकली दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम खत्म हुआ है। इसके बाद लास्ट हमारा जो पार्ट रहेगा, लास्ट पार्ट में मुगल्स और मराठा, मुगल और मराठा ये 2 बचा है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो आप बेसिकली 4 पार्ट की सीरीज है, चारों पार्ट जरूर देखिए, और 4 पार्ट में मोस्टली आपका 1 से 1.5 घंटे में चारों पार्ट हो जाते हैं, और इससे आपके 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। तो आप देखिए 1 घंटे में अगर आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, ठीक है। सो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब